बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आपका वीकेंड खुशगवार और पॉजिटिव गुजरा होगा। व्यूअर्स, मंडे मॉर्निंग हमेशा क्योंकि एक 2-3 दिन का अरसा गुजर गया होता है आपसे मुलाकात किए हुए 2 दिन, तो जब सुबह मुलाकात होने वाली होती है तो बहुत सी चीज़ें जहन में गुजर रही होती है कि वीकेंड पे ये भी ऑब्ज़र्व किया, वो भी ऑब्ज़र्व किया, ये बात भी सोची, ये कॉन्वर्सेशन हुई, आज किस चीज़ के बारे में बात करें। तो आज सोचा कि अपनी ज़ात के बारे में ही बात करते हैं। और अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई सेल्फ़ लव की हर वक्त बात करती रहती हो कि अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। हेल्थ से मुराद ये कि मतलब आप अपनी फ़िटनेस का भी ख्याल रखें, नींद को पूरा करें। उस दिन मुझे किसी ने पूछा कि तुम इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे क्यों फोकस करती हो, तो आज मैंने सोचा उसी टॉपिक पे आपसे गुफ्तगू करती हूँ। देखिए व्यूअर, सेल्फ़ लव या अपनी ज़ात से प्यार करना या अपनी ज़ात को इम्पोर्टेंस और वैल्यू देना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अल्टीमेटली अगर हम अपनी ज़ात का ख्याल नहीं रख सकते तो हम दूसरों का क्या ख्याल रखेंगे, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है याद रखने को। देखिए, एक इंसान ने अगर पूरे घर को लेके चलना है, घर की मैनेजमेंट भी देखनी है, उसके अलावा ख़ुद भी काम करना है, अगर काम नहीं करना तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, एक एक चीज़ को देखना है, बिल्स पे होने हैं, हज़ार और चीज़ें होनी हैं। अगर वो इंसान परफेक्ट हेल्थ में और परफेक्ट मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होगा या एटलीस्ट बेहतरीन स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होगा, तो वो इंसान ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करेगा। मैंने देखा है कि हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग हैं और जो ख़वातीन हैं स्पेशली, वो अपना सारा फोकस जो है वो घर के दूसरे जो फ़र्द हैं उनका ख़्याल रखने में, चाहे वो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो, चाहे उनके बच्चे हों, हस्बैंड हो, फैमिली मेम्बर्स हो, सारा फोकस जो है वो दूसरों पर ख्याल रखने पे रखा जाता है, जिसकी वजह से अपनी ज़ात अक्सर इग्नोर हो जाती है। अब अगर आप ब्रेस्ट कैंसर की जो अकरेंस है पाकिस्तान में देखें, तो ब्रेस्ट कैंसर तो चले पाकिस्तान में कॉमन है, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि लेट डिटेक्शन, कि अर्ली डिटेक्शन की तरफ कोई जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई मसला देखा, कोई गिल्टी फील की, सोचा अच्छा यार चली जाऊंगी, करा लूँगी चेक, या एम्बेरस फील किया कि यार अब किस तरह जाके डॉक्टर को बताएं कि ये मसला बना हुआ है, तो लोग इग्नोर करते ही चले जाते हैं। ख़वातीन स्पेशली, घर के बड़े भी, कोई इशू चल रहा है, इग्नोर कर रहे हैं। फाइनली प्रॉब्लम उस स्टेज पर पहुँच जाती है जहाँ पे कंडीशन बहुत सीरियस हो जाती है। बहुत सी ख़वातीन का ब्रेस्ट कैंसर 3rd स्टेज या 4th स्टेज पे डायग्नोज किया जाता है। उस स्टेज पे बचने के चांसेस भी कम होते हैं एंड ऑफ कोर्स तकलीफ़ का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। सो व्यूअर्स, अपनी ज़ात का ख्याल रखना, अपने मेडिकल चेकअप्स टाइम पे कराना, नींद को पूरा करना, खाना सही टाइम पे खाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और ये सब चीज़ें सेल्फ़ लव के ज़ुमरे में आती हैं। एक दफ़ा आप अपनी फ़िज़िकल सेहत को और अपनी मेंटल हेल्थ को सही करेंगे तो उसके बाद आप दूसरे लेवल पे पहुंचेंगे जहां पे आप अपनी ज़ात से प्यार करना शुरू करेंगे। पहले तो जो आपके बॉडी के बेसिक राइट्स हैं, देखें हम हर किसी के राइट्स की बात करते हैं, बच्चों के हकूक़ की बात करते हैं, बड़ों के हकूक़ की बात करते हैं, माँ बाप के हकूक़ की बात करते हैं, असातिज़ा के हकूक़ की बात करते हैं। तो आपके जो अपनी ज़ात की तरफ फ़राइज़ हैं, जो आपकी अपनी बॉडी के हकूक़ हैं, क्या आप उनको पूरा करते हैं? क्या आप टाइम से खाते हैं, टाइम से सोते हैं? क्या आप अपने लिए कोई ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी, हम हमेशा कहते हैं हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए ये करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए वो करते हैं। अच्छा जी, आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने लिए, अपनी ज़ात को प्यार दिखाने के लिए आप क्या करते हैं? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हमारा अपना जहन सही तरीके से नहीं काम करेगा तो हम अपने बच्चों के जहन की नशोनुमा कैसे करेंगे, या अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप कैसे रखेंगे। अगर हमारे घर का कोई बड़ा जो है, कोई ऐसा फ़र्द है जो बीमार है, किसी तकलीफ़ से गुजर रहा है, तो वो तो डिस्टर्ब होते ही हैं, हम भी साथ में डिस्टर्ब होते हैं। सो चाहे आप घर के बड़े हों, चाहे आप घर की खातून हों या मर्द हों, चाहे मर्द हजरात भी अपना ख्याल नहीं रखते, रोबोट की तरह सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हैं, जो अपने बच्चों को ड्रॉप करते हैं, अदरवाइज मदर्स करती हैं ड्रॉप, और आगे काम पे चले जाते हैं। उसके बाद रोबोट की तरह सारा दिन काम किया, फिर वापस आए, फिर बच्चों के स्कूल ये वो होमवर्क चेक किया, खाना किया और रात को सो गए, और फिर रोबोट की तरह अगला दिन स्टार्ट किया। अपनी ज़ात के लिए क्या करते हैं? बहुत से मर्द हजरात जो पहले बड़ी जिमिंग शिमिंग करते थे, बड़ी अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखते थे, जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं तो बिल्कुल ही ये चीज़ें करनी छोड़ देते हैं। मैं अब एक्सरसाइज और जिम की लुक्स के लिए या अपीयरेंस के लिए बात नहीं कर रही कि हम दिखते कैसे हैं, उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनको कैसे इग्नोर किया जा सकता है। यानी कि कोई 18-19 साल की उम्र से लेके 20-22-25 साल की उम्र तक इंसान अपना ख्याल रखता है, और उसके बाद जिस स्टेज को बाय द वे बहुत अफसोस के साथ जो एडल्ट्स होते हैं बड़ा सेल्फिश फेज़ कहते हैं कि भाई इन बच्चों को तो सिर्फ अपनी पड़ी हुई है,
वो बिल्कुल ठीक करते हैं, जो अपने खाने पीने का, अपनी एक्सरसाइज का, अपनी अपीयरेंस का, अपनी सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, वो बच्चे बिल्कुल ठीक करते हैं। गलत तो हम करते हैं। भाई ये कौन सी अक्लमंदी है कि हम अपनी ख्वाहिशात, अपनी डिज़ायर्स, अपनी ज़ात का बिल्कुल कीमा निकाल के कचूमर निकाल दें और दूसरों की ख्वाहिशात को सिर्फ पूरा करते रहें। फिर हम कहते हैं कि यार फ़लाँ आंटी जो हैं देखो 70 साल की उम्र पे या 60 साल की उम्र पे इतनी बिटर हो गई हैं, हर वक्त इतनी नेगेटिव बातें करती हैं। ओ भाई, जिस इंसान ने सारी ज़िंदगी खुद नेगेटिविटी फेस की है, जिसने सारी ज़िंदगी अपनी ज़ात को इग्नोर किया है, उसके अंदर अगर ये वो जो कहते हैं ना कौड़ापन या तलखी नहीं आएगी तो और क्या होगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी ज़ात का ख्याल रखें। अगर हमने खड़ूस नहीं बनना बड़े होके और हमने सड़ियल नहीं बनना बड़े होके एक सर्टन एज पे आके, तो फिर हमें अपनी ज़ात का ख्याल रखना है, अपने आप को कंफर्ट देना है। हम अक्सर कहते हैं कि वेस्ट में देखें यार, ये जो गोरे होते हैं, गोरे गोरियाँ जो होते हैं, इतने फिट होते हैं, हर वक्त मतलब 80 साल की उम्र पे भी चल फिर रहे होते हैं, सारी चीज़ें खुद कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपना ख्याल रखते हैं सारी ज़िंदगी। तो 80 साल की उम्र पे भी उनकी बॉडी हमारे 60 साल के किसी इंडिविजुअल से ज़्यादा फिट होती है। सो एक्टिव रहना, पॉजिटिव रहना, अपने जहन की नशोनुमा का ख्याल रखना, अपनी ज़ात के लिए चीज़ें करना। अब फॉर एग्जांपल अगर आप मैरिड हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर आप फीमेल है तो आपकी फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए और अगर आप मेल है तो आपके मेल फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए। ऑफ कोर्स आपकी फ्रेंडशिप्स होनी चाहिए। बचपन के दोस्त कहाँ गए, जानने वाले कहाँ गए, कज़न्स कहाँ गए, इन सब लोगों से कनेक्शन और ताल्लुक़ रखना भी सेल्फ लव का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये रिलेशनशिप्स और ये ताल्लुक़ जो हैं हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। देखें, हमेशा एक ही बात मैं कहती हूँ कि सुख जो है वो बांटने से बढ़ता है और दुख जो है वो बांटने से कम होता है। इसलिए जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमारे कज़न्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ये लोग हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट और सुकून देते हैं। तो इन लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन रेगुलर रखना, उनके साथ वक्त गुजारना, उनके साथ एसोसिएट करना, ये भी आपकी अपनी ज़ात से मोहब्बत का एक हिस्सा है। और अगेन मैंने ये बड़ी दफ़ा पहले भी बात की है और बड़े लोगों ने भी अब ये बात कहनी शुरू कर दी है, बट एक फ़ैक्ट है, जहाज़ पे बैठते हैं तो कहा जाता है कि अगर हवा का दबाव कम हुआ तो ऑक्सीजन मास्क आपके सामने गिर जाएगा। सबसे पहले अपना मास्क लगाएं, उसके बाद बच्चों को और दूसरों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों की हेल्प करें। क्यों? कि भाई खुद पहले आपको सांस आएगा तो फिर आप किसी और की हेल्प कर सकते हैं ना। अपना सांस रुक रहा होगा तो क्या आप किसी को ऑक्सीजन मास्क बनाएंगे? तो ये वही वाली बात है, अपनी ज़ात का ख्याल रखें और इग्नोर करें अगर कोई आपको कहता है कि यार ये तो बड़ी सेल्फिश है या वो तो बड़ा सेल्फिश है, बस अपना ख्याल। भाई जो इंसान मेंटली एक हैप्पी हेल्दी इंसान होगा वो दूसरों के लिए भी एक अच्छाई और पॉजिटिविटी का बायस बनेगा। सो अपने आप से प्यार करें, अपनी ज़ात को वक्त दें, अपने आप को इतना पॉजिटिव और अच्छा इंसान बनाएं कि एक आप एक अच्छा एग्जाम्पल दूसरों के लिए भी बने, और दूसरी बात, जब कोई आपको याद भी करे या आपके बारे में बात करे तो अच्छे अल्फाज में तो आपको याद करे। खैर, किचन की तरफ बढ़ते हैं। शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बस आज यही बात कर रही हूँ कि भाई अपनी ज़ात का भी ख्याल रखना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और सिर्फ ख़वातीन नहीं, बहुत अक्सर लोग कहते हैं कि सिर्फ औरतें अपना ख्याल नहीं रखती। मैंने इसीलिए अपने आप को करेक्ट किया गुफ्तगू के दौरान ही, क्योंकि मर्द हज़रात भी रोबोट की तरह लगे रहते हैं, मशीन की तरह। उसके बाद 30-40 साल के बाद जब आप मर्द को देखते हैं कि वो मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं या किसी मेंटल क्राइसिस, तो कहते हैं इनको क्या है, सब कुछ तो है, सब कुछ तो है, लेकिन अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं है ना। अपनी हेल्थ जो है वो सबसे पहले ज़रूरी है यार, अपनी हेल्थ ज़हनी भी और जिस्मानी भी, बिल्कुल। उसके अलावा रूह का सुकून। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि वो सारा दिन रोबोट की तरह काम करते रहते हैं और फिर बड़े दुख के साथ ना जब रात को मतलब फ्री होते हैं तो सारी नमाज़ें कज़ा पड़ी और फिर कहा कि यार नमाज तक पढ़ने का वक्त नहीं मिला। भाई नमाज 5 वक्त डिफरेंट टाइमिंग्स पे क्यों है? ताकि कंसिस्टेंटली आप अपने रब के करीब रहें। बिल्कुल। अगर आपकी ज़िंदगी ऐसी रोबोटिक हो गई है कि आपको नमाज भी पढ़ने का वक्त नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी को स्लो डाउन करना पड़ेगा। हमें वक्त खुद निकालना है। बिल्कुल, वो वक्त हमने खुद निकालने हैं। देखिए, ये सारी मसरूफियात हमने खुद अपनी ज़िंदगी में डाली हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम 10 चीज़ें दिन में करते हैं तो उनमें से 3 या 4 बहुत ज़रूरी लाइफ एंड डेथ वाली होती हैं, बाकी 6 हमने खुद ही वो जो कहते हैं ना लुच्चे ऐड की होती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो नूर जी, अगर हम खुद चीज़ों को कम कर दें, और बहुत सी हम कमिटमेंट्स भी ऐसी कर देते हैं। आपकी कज़न आई घर पे, उसने कहा यार मैं बड़ी फंसी हुई हूँ, बेटी की शादी है, यार तुम मेरे साथ कल जाके फलां शॉपिंग करा दोगी। अब आपने अपने घर का सौदा खुद खरीदना है,
आप अपनी ग्रोसरी को साइड पे करके कहती है चलो मैं तुम्हारे जाके काम शाम करा देती हूँ, सारा दिन आपका वो वेस्ट हो गया। अब अगर तो आपके पास मार्जिन है तो 100 बिस्मिल्लाह जाएं, लेकिन अपनी ज़ात को तकलीफ में डाल के एक ऐसा काम करना जिसकी वजह से आपका पूरा सिस्टम उल्टा हो जाएगा, बेहतर है कि बंदा कह दे। लेकिन आपने मैनेज करना है ना, आपने अपने मैनेज करना है, लेकिन नूर जी हर चीज़ जिंदगी मौत वाला अर्जेंट काम नहीं होता। नहीं होता, पहले आपने एक शेड्यूल बनाया होता है, आपने उसमें से टाइम निकालना है और फिर हेल्प करनी है लोगों और अगर देखें मदद, अपनी मदद आप नहीं कर सकते तो किसी की क्या मदद करोगे। पहले अपनी रूटीन अपनी स्केड्यूल को सीधा करें और कह दें कि यार कल मेरा बड़ा बिजी दिन है, चलो परसों हम दोनों बहनें चली जाएंगी और हम ये काम कर लेंगे और आप लोग उसको बेहतर तरह से शायद मैनेज कर लें। बिल्कुल सही कह रही है, खुद करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हर चीज़ को मैनेज करती हूँ और सुबह वॉक पे चली जाती हूँ नमाज के बाद, फिर मेरे हस्बैंड भी चले जाते हैं, शाम को वो बैडमिंटन खेलते हैं, लेकिन मेरे पास उसका टाइम नहीं होता क्योंकि मैं देखिए ना आप, अब मैं फैसल के साथ सुबह क्यों वॉक पे जाती हूँ नूर जी, इसीलिए जाती हूँ कि वो एक वाहिद टाइम होता है जब मियाँ बीवी को एक दूसरे से गप लगाने का, बात करने का, कनेक्ट करने का टाइम मिलता है। रात को तो बच्चे सर पे नाच रहे होते हैं, पुरसुकून टाइम होता है। एग्जैक्टली। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि आपने अपने आप को, अपने रिश्तों को, इन सब चीजों को वक्त देना है। सही कह रही हैं। और जब आप ये करेंगे तो आपके बच्चे भी ये सीखेंगे और फिर वो भी हैप्पी हेल्दी इंडिविजुअल्स बन के आगे निकलेंगे। अच्छा जी, आज हम किचन में जो क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं जी पसंदे हांडी। ये हमारे हांडी में ही बनेंगे और इसका जो हांडी का फ्लेवर होता है देसी स्टेक्स। जी जी। और इसमें हम लेंगे जी, मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आपको। इसमें हम लेंगे जी गोश्त अंडर कट ½ kg। इसमें हम चिकन भी ले सकते हैं, बाज़ लोग बीफ नहीं खाते लेकिन बीफ में ही अच्छे बनते हैं, मटन भी ले सकते हैं और चिकन भी, तीनों में से कुछ भी ले लें आप, ठीक है जी। तेल लेंगे जी 1/3 कप, हरी मिर्चें लेंगे जी ग्राइंड की हुई 6 अदद, कोकोनट पाउडर लेंगे 1 खाने का चम्मच, बादाम लेंगे 6 अदद, इसको भी हमने ग्राइंड कर लेना है। खसखाश पोपी सीड जिसे कहते हैं 1 खाने का चम्मच, इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन की पेस्ट 1 चाय का चम्मच, अदरक की पेस्ट 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी 1/3 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, इलायची सब्ज़ पिसी हुई 6 अदद, दही 1 कप, प्याज 2 अदद, केचप 2 खाने के चम्मच, लींबू का रस 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए और नमक हस्बे जायका। सबसे पहले जो है वो हम दही को जो है सारी चीज़ें दही में डाल लेंगे। हरी मिर्च, कोकोनट पाउडर, बादाम, खसखाश, लहसुन की पेस्ट, अदरक की पेस्ट, नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी, इनको डाल के हम दही में और हम इसको मैरिनेट कर लेंगे अपने मीट को। उसके बाद हम इसको, अगर आप बीफ यूज़ कर रहे हैं तो ओवरनाइट रख दें, नहीं तो 3-4 घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर दें। और प्याज को ब्राउन करके वो भी हमने इसको पीस के इसी में डालना है। और उसके बाद हम हांडी में ऑयल डाल के और इसमें हमने मैरिनेट किया हुआ जो है मीट वो डाल देना है और हल्की आंच पे इसको पकाना है और साथ साथ चम्मच चलाते जाना है। और जब मीट गल जाएगा और मसाला ऑयल छोड़ने लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे जी इलायची पाउडर और नींबू का रस, हरा धनिया बीच में डालेंगे थोड़ा सा, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर और आधा कप क्रीम भी डालेंगे और मिक्स करके इसको 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। और फिर हम सर्विंग डिश में डाल के इसको हम गार्निशिंग कर देंगे दोबारा से धनिए की और फिर हम सर्व कर देंगे इसको। अच्छा, हम यूजुअली क्या करते हैं नूर जी कि हम ना इसी तरह बना लेते हैं, मैरिनेट किया, आधी मैरिनेशन को हमने उसके ऊपर सीखों पे लगा के इसको बारबेक्यू कर लिया और बाकी आधी को हांडी बना के उसको फ्रीज कर दिया, 2 दिन बाद खा लिया। हाँ, ये भी बहुत अच्छी एक्चुअली आपकी एक ही रेसिपी में से 2 रेसिपीज निकल आती है ना। इसी को अगर आप सीखों पे लगा के, अभी आजकल जैसे मौसम ऐसा है तो इंसान लोग बहुत से बारबेक्यू कर रहे हैं या कोयले के अंदर अपनी, बड़े लोगों ने अब तो वो छोटी वाली अंगीठियां भी रखी होती हैं, तो आप बड़े आराम से इसी को पिरो दें उसके ऊपर सीख के ऊपर और आप इसको ग्रिल पे भी तैयार कर सकते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं। बिहारी स्टाइल बड़े मजे की पसंदें बन जाती है, बिहारी बोटी बहुत अच्छी बनती है, बिहारी बोटी बन जाती है। और इसी का आपने ग्रेवी बना ली, तो आपके पास 2 ऑप्शन और साथ हम सर्व करेंगे जी फ्रेश सैलेड और रायता, मिंट रायता। अमेजिंग। तो ये हमारी रेसिपी हो गई। इसी नोट पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक में जाते जाते जहाँ सेल्फ लव की बात करें वहाँ पे इंसान बड़ा अच्छा फील करता है जब इंसान बड़े अच्छे और डिफरेंट या यूनिक कपड़े पहनता है। अब हर इंसान का अपना एक ड्रेसिंग का स्टाइल होता है, कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आती हैं, कुछ चीज़ें आपको लगता है कि आपके स्टाइल के हिसाब से नहीं है। लेकिन बच्चों के फैशन में, क्योंकि बच्चों का भी अब फैशन जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे नज़र आ रहा है कि इट्स एक्चुअली सरप्राइजिंग। पहले तो वही होता था फ्रीली फ्रॉक एंड बात ख़त्म, अब तो बच्चों के भी इतने डिज़ाइंस आ गए हैं मार्केट के अंदर कि इट्स एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो किड्स फैशन, देन ख़वातीन
एंड मर्द हजरात, इन तीनों के ऊपर आज हम बात भी करेंगे, आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे, इस पे कॉन्वर्सेशन भी करेंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट है फैशन की तरफ या जनरली अपना कोई स्टाइल डेवलप करना चाह रहे हैं तो आज का आपने हमारा शो बाकी का ज़रूर देखना है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमने बात करनी है फैशन की, लेकिन सबसे पहले हम शुरू करेंगे बच्चों के फैशन से। अब बच्चों के फैशन की हम क्यों बात करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स, अब तो बच्चों के फैशन इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बड़ों के फैशन को तो बहुत पीछे छोड़ गए हैं। और थीमेटिक बर्थडेज, थीमेटिक ओकेजन्स, माँ बाप की भी एनिवर्सरी है तो उस पर भी बच्चों को एक सर्टेन तरीके से तैयार करना है कि पूरी फैमिली ग्लैमरस लगे। पहले ये हम वेस्ट में देखते थे रॉयल फैमिलीज़ के अंदर, लेकिन अब पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड शुरू हो गया है। लेकिन इस ट्रेंड को वेस्टफुल कैसे ना बनाएं, क्योंकि देखें ना, एक दफ़ा आपने ड्रेस बना लिया, बड़ा महंगा बना लिया, अब बार बार वो चीज़ नहीं पहनी जाती। तो ये सब गाइडेंस जो हैं हम आज लेंगे ज़ायमा खान नियाज़ी से। ये हेड डिज़ाइनर हैं एट जीजू बाय ज़ीशान नासिर। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ज़ायमा? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़ायमा, यूजुअली जो है यंग टैलेंटेड वुमेन, उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो विमेंस फैशन में जाएं या मेंस वेयर, वुमेंस वेयर या ब्राइडल में चले जाएं। यू चोज बच्चों का फैशन, बच्चों का, बिल्कुल। व्हाई? बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक रहा है फैशन फील्ड में जाने का, लेकिन ओवरऑल अगर बच्चों का देखा जाए तो बच्चों में आपके पास आई थिंक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली वेस्टर्न जो क्या कहते हैं कट लाइन्स होती हैं, वेस्टर्न डिज़ाइंस होते हैं, उसमें आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। आपके पास बॉल गाउन्स, ट्रेल गाउन्स, मिडी ड्रेसेस होते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। फेरी टेल, हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज आजकल आपको पता है पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा है, मदर्स का स्पेशली, कि हमारी बच्चियां जो है प्रिंसेस लुक दें। अच्छा, मैं तो बिल्कुल ही दूसरी मखलूक हूँ, मैं तो जीन्स और हुडी कहती हूँ कि पहनो और भागो के, क्योंकि खेलना होता है, राइट? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर प्रॉपर डिज़ाइनर से बनवाओ तो वो ड्रेस भी बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। बिल्कुल। असल में वो जो 1800-2000 के आपको मार्केट में रेडीमेड मिलते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें मटेरियल इतना बुरा यूज़ किया होता है, स्टिचिंग क्वालिटी भी इतनी कोई खास नहीं होती। यार मैंने आई स्टिल रिमेंबर कि वो इस तरह पैकेट में नहीं आते, वो जो पैकेजेस में आते हैं प्रिंसेस ड्रेसेस व्हाटएवर, वो जो बाहर के मुल्क में आपको मिल जाते हैं रेडीमेड, उस टाइप का कोई किसी ने नूर के लिए गिफ्ट किया एक साल। खैर वो मैंने उस साल तो नहीं, इट वाज टू बिग फॉर हर, अगले साल उसको वैसे ही पहनाया। उसको पहनाया थोड़ी देर के बाद ही ना वो इचिंग करना शुरू हो गई। मैंने शर्ट का वो जो ड्रेस था उसका बाजू ऊपर किया तो यहाँ पे पूरे लाल लाल ब्लॉचेस बने हुए, कपड़ों पे पूरे जिस्म के ऊपर, पेट के ऊपर ब्लॉचेस, लेग्स के ऊपर। अच्छा, मैंने वो उतारा, मैं उसको स्किन डॉक्टर पे लेके गई, तो उन्होंने कहा इसने क्या पहना हुआ था, ये वो। मैं खैर वो कपड़े भी मेरे पास गाड़ी में ही पड़े हुए थे, बड़ी मुश्किल से उसने उतारे लड़ लड़ के। वो जब उनको दिखाए तो उन्होंने कहा देखिए इसके अंदर ना रेयन और इस किस्म का मटेरियल होता है कि ये हैलोवीन वगैरह के लिए बाहर के मुल्क में बनाए जाते हैं कि एक दफ़ा पहनेंगे फिर फेंक देंगे। ये वो वाली चीज़ नहीं है जो बच्चा सारा दिन पहन के घूम सकता है। बिल्कुल। सो इस चीज़ का पेरेंट्स को ख़ास ख्याल करना चाहिए कि फिर जो आप चीज़ लें, सोच समझ के लें और प्रॉपर जगह से लें। अब आए ज़रा देखते हैं कि जो आपके डिज़ाइंस हैं उनके अंदर ऑप्शंस क्या क्या हैं। अच्छा, बच्चों के कलर्स में कोई स्पेसिफिक चीज़ आप मद्देनजर रखते हो? अच्छा चलो पहले इस आउटफिट की बात करते हैं। ये क्यूट तो बड़ा है लेकिन है ये छोटे बच्चे का और ये इतनी लंबी उसके पीछे ट्रेन है। नहीं, एक्चुअली ये डिजाइन की कटलाइन इस तरह की है ना, इसका फ्रंट जो है वो टिल नीज है और बैक जो है फ्लोर के बाद ट्रेल आती है और पीछे से और ये पीछे वो ऐड हुई हुई है। ये ऑब्वियसली हर क्लाइंट की अपनी प्रेफरेंस और ये रिमूवेबल है, रिमूवेबल है, कि यानी कि अगर मतलब बच्चा तंग हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, वैसे तो ऐसा इतना इशू नहीं आता, लेकिन ये बड़ा और बड़ा लाइट सा है, इतना एक क्यूट फैक्टर है कि रिमूवेबल बो है, वो आपने प्रेस बटन्स के साथ। अच्छा, इसका फायदा एक्चुअली ये है ना कि वो जो हम लोग बो खुद बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक जगह से लमक रही है तो फूल नहीं रही तो फिर बड़ी छोटी हो रही है, तो वो उससे बच जाते हो रेडीमेड बो से। अच्छा, तो ये किस एज ग्रुप के बच्चों का? ये जो डिजाइन हुआ हुआ है ना स्पेसिफिकली ये ड्रेस, ये 3 to 4 ईयर के बच्चे के लिए है। वही बात है, ये फ्रंट से शॉर्ट है और बैक से ट्रेल है, बट काफी लंबी ट्रेल है, काफी लंबी है, लेकिन वही बात है जो जहाँ मैं काम कर रही हूँ और जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनकी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। और यही वाला ड्रेस जो है आपने पहन लिया ओकेजन पे और फिर इसको कट कर लिया तो ये एक शॉर्ट ड्रेस बन जाएगा, फिर बच्चा जितनी मर्जी पार्टीज पे पहन ले। हाँ, बल्कि वो आप हमसे भी वही कह रही हूँ ना कि आपके पास ही आके कस्टमाइज करा लें कि अब उसने पहन लिया भाई ओकेजन पे या अपनी बर्थडे पे। इवन स्लीव्स रिमूव करवाने हैं वो भी हो जाएंगे, ऐड करवाने हैं वो भी हो जाएंगे। इसी को अगर आप एक मतलब इसको
पीछे से कर देते हैं तो बच्ची फिर खेल ले, उछले कूदे, व्हाटएवर। बिल्कुल, ऐसा ही है। प्रेफरेंसेस के ऊपर आता है ना कि किसको क्या चाहिए। अच्छा, ये वाला बड़ा ही क्यूट सा ड्रेस है, ये इट्स अ बॉल गाउन बेसिकली। ये फ्लोर लेंथ ड्रेस है और वही बात है कि क्लाइंट्स को चाहिए होता है थोड़ा फ्लेरी फ्लफी ड्रेसेस चाहिए होते हैं ताकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने उनका बच्चा इवेंट में। तो उस हिसाब से फिर हमने ये वाला जो ड्रेस है ये डिज़ाइन किया था। हाँ, एंड द फैक्ट इज, यू नो, अगेन ये बच्ची अपनी बर्थडे पे भी पहन सकती है, और किसी पेरेंट्स wedding की पे भी एनिवर्सरी हाँ, है, wedding कोई पे- बर्थ, कोई कोई शादी है, क्योंकि शादियों पे काम वाले जोड़े जो है ना वो बहुत टूमनी में वाले पे बैक दिखाना था। अच्छा, ठीक अब ये देखिए ना कि डिटेलिंग फ्रंट बैक दोनों पे है, दोनों पे है। राइट? तो ये पीछे से आप देखेंगे कितनी प्यारी कट। अच्छा, व्हाट आई लव अबाउट योर क्लोथ्स इज कि बहुत ज़्यादा रिवीलिंग नहीं है। होता ये है कि बच्चों के कभी कभी कपड़े इतने रिवीलिंग बन जाते हैं बच्चियों के कि लिटरली ना वो बाहर निकल रही होती हैं कपड़ों के अंदर से और फिट भी नहीं आ रहे होते। तो मेरा सिर्फ ये होता है कि कपड़े ऐसे हों जो वेल फिटेड हों, बच्चे के नाप के हिसाब के हों, तो वो हम ज़्यादा बल्कि साइज कस्टमाइजेशंस भी दे रहे हैं अब अपने ये क्लाइंट्स दिस इज को। सच अ प्रिटी एलिगेंट ड्रेस। इट्स अ मैक्सी ड्रेस ना, तो ऊपर से हमने इसलिए ये थोड़ा सा पफी रखा है क्योंकि नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा था तो हम चाह रहे थे ऊपर से थोड़ा बट देखिए ना, एग्जैजरेटेड आप किसी कट की आए। बर्थडे है या किसी की पार्टी, फॉर एग्जांपल शादी पे बच्ची जा रही है, ये नहीं भी होता तो जस्ट दिस इन इटसेल्फ इज सच अ प्रिटी थिंग। exactly। मतलब डिपेंड करता है ना। अब जैसे कि मेरी बेटी जो है वो बहुत फसी है, वो मतलब इवन दो वो पहनती कम चीज, मतलब पहनती बड़े शौक से है। आए मैं सदके जाऊं, बॉयज का है ये। ये boys का है। हाँ, और ये मटेरियल भी हमने स्वेड यूज किया हुआ है बिकॉज आजकल विंटर वेडिंग में आपको पता है बहुत ज्यादा और यही होता है ना कि orders बच्चा आ रहे हैं। वार्म हो, हाँ, क्योंकि अगर ये आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल important कॉटन है। टाइप बना लेते हैं तो उसका तो सबसे फिर बड़ा हाँ। इशू ये है कि फिर ऊपर से आपको जैकेट पहनानी पड़ेगी। बिल्कुल। ये क्योंकि इन इटसेल्फ इतना वार्म कपड़ा है, एंड देन यू नो ये बोट आया। इस तरह पहना सकते, आई मीन दिस इज हाँ, इस तरह ही है ये इस तरह करके हाँ आएगी। जी, नेक के राउंड पहनानी है नहीं पहनानी है वो आपकी चॉइस है। वो आपकी चॉइस है, आपने किस तो तरह से करना है लड़के इसको। लड़कियों दोनों का आप डिजाइन करते हैं? बिल्कुल, बॉयज गर्ल्स, बल्कि हम मदर्स और फादर्स भी कर रहे हैं इस टाइम। यानी कि सारे ही? हाँ, पूरी फैमिली पहने। वही जो मैं भी कह रही थी ना कि पूरी पूरी थीमेटिक चीजें चल रही होती हाँ, हैं बाकायदा। बिल्कुल। अच्छा, ये इट्स अ टू ड्रेस, ये बिल्कुल मतलब नी लेंथ ड्रेस है और तो छोटी जाहिर सी है हर बच्ची है, बच्चा मतलब नहीं इतने बड़े बड़े बॉल गाउन्स कैरी हाँ, कर सकता। कुछ बच्चे क्लमजी होते हैं ना जनरली आल्सो। बिल्कुल, तो उस हिसाब से उसको माइंड में रख के हमने किया है, इस तरह का डिजाइन किया है, थोड़ी कुछ त्योर और ये उस तरह की। 2 ईयर ओल्ड, ये अराउंड 3 इयर्स, 2 to 3 आप कह सकते हो। हाँ जी, 2 to 3 इयर्स। क्योंकि बहुत शॉर्ट है ना ये डिजाइन इस तरह का है। बाकी कस्टमाइजेशंस में आप लेंथ वगैरह कस्टमाइज करवा सकते हैं। बिल्कुल। एंड अब ये वाला, दिस इज अ वेरी प्रिटी ड्रेस, इट्स बटरफ्लाई। वही बात है कि सिंस आजकल आपको पता है कितने इन है थीम बर्थडेज होती हैं, तो हमारे माइंड में था कि बटरफ्लाई थीम पे बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे थे, तो हमने कहा चलो एक ड्रेस बना ही देते हैं बटरफ्लाई थीम पे। तो अभी देखिए ना, एक exaggerated वीडियो भी हम आपको butterfly- दिखा रहे हैं कि वो व्यूअर्स के इट आई मीन व्हेन यू पुट इट ऑन इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। वो एक तो होता है ना कि एक दिखने में एक चीज अच्छी लगती है, बट पहने हुए भी ना एक बड़ी पहने हुए लोग समझ आती है इस तरह की। सो एक ब्यूटीफुल सा एक वो वाली चीज़ है। एंड द फैक्ट इज ये वो वाली चीज़ है कि मतलब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपने सिर्फ ये भी निकाल दिया, आपने येलो वाला एलिमेंट, आपने कुछ भी करिए, कलर्स चेंज कर लिए, इसको Colours change लाइलैक करके। एंड बेबी पिंक बिल्कुल। एंड थीम्स होती है ना, पेस्टल थीम्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कलर कस्टमाइज भी कर देते हैं। इवन डिजाइन भी कस्टमाइज हो जाते हैं, लाइक आपको इसकी बॉडी पसंद आ रही है, बॉटम आपको किसी और डिजाइन का पसंद आ रहा है तो वो भी मर्ज हो जाएगा। सो द पॉइंट इज हर इंडिविजुअल का उसके हिसाब उनके से। प्रेफरेंस उनके हिसाब से ही होता है। अच्छा, एक ये बताओ मुझे बात कि एट द एंड ऑफ द डे जायमा, ये कितनी को एक लुक्रेटिव बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये कोई एक अच्छी लाइन है जाने के लिए? ये बहुत अच्छी क्योंकि लाइन है बिकॉज मैं अपना फ़ोन देखती हूँ तो अब ख़वातीन और मर्दों के फैशन से ज़्यादा बच्चों की चीज़ें आ रही होती हैं कंसिस्टेंटली। बोज, एक्सेसरीज, बच्चों के जूते, बच्चों के कपड़े, अब तो इट्स नॉट। अच्छा, तो जब आपके पास कोई आता है तो यू गेट द क्लोथ या पूरी की पूरी चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं? हम हर तरह की चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हम एसेसरीज प्रॉपर दे रहे हैं, गर्ल्स की भी बॉयज़ की भी। गर्ल्स में आ जाते हैं आपके हेड एसेसरीज आ जाती हैं, फैसिनेटर्स आ जाते हैं, इवन आर्मलेट्स, ग्लव्स, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो वो एक ये हो जाता है कि आपने ड्रेस कस्टमाइज़ कराना है, उसके साथ आप एसेसरीज भी कस्टमाइज़ करवा सकते हो, सेम कलर में हो जाएगा। सही। और ये बताएं कि जब बच्चों की स्टिचिंग और एम्बेलिशमेंट की बात करते हैं तो उसको बजट फ्रेंडली कैसे बनाएं? क्योंकि देखो एक बात तो है ना जायमा, बच्चों के कपड़े और बड़ों के कपड़े, अब ये आपने आउटफिट बनाया है, ये आप 5 साल बाद भी पहन सकती हैं, आप 10 साल बाद भी पहन सकती हैं। एक 5 साल के बच्चे के लिए जो कपड़े बनाए हैं वो 5 साल
से मैक्सिमम 6 साल तक आप पहना सकेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनको फिर बजट फ्रेंडली कैसे बनाए बंदा? बजट फ्रेंडली अब उन पेरेंट्स के लिए जो अब एडवाइस चाहते हैं ना, क्योंकि देखो हर बंदा तो ब्रांड अफोर्ड नहीं करता। नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने बल्कि हमारी ही एक अफोर्डेबल लाइन हमने निकाली थी जो कि 6,000 to 7,000 की रेंज में हमने ड्रेसेस रखे थे हर एज के बच्चे के लिए। उसमें ये होता है कि हम कट लाइंस बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड नहीं बनाते, बहुत ज़्यादा उसमें मटेरियल नहीं ऐड करते, एम्बेलिशमेंट्स नहीं ऐड करते, तो वो ओवरऑल ही आपका बजट फ्रेंडली बन जाता है। प्लस फैब्रिक भी हम इस तरह का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं यूज़ करते, थोड़ा लाइट वेट होता है, तो वो भी आपके बजट फ्रेंडली में ही आ जाता है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान को थीम नहीं समझ आ रही और वो आपके पास आता है, तो क्या आप थीम भी डेवलप करा देते हैं? थीम बल्कि हमारा स्टूडियो है अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं और वो आके वो बेसिकली आते हैं इसलिए कि उनको डिज़ाइनर से गाइडेंस चाहिए होती है। बहुत कंफ्यूज होती है मदर, स्पेशली बच्चों की बर्थडे के थीम को लेके, तो वो आती हैं, वो सारा डिस्कस करती हैं, हम फिर उनको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं कि आपकी ये थीम आप रखें, उसके साथ ये ड्रेस अच्छा लगेगा, इस तरह के कलर्स अच्छे लगेंगे, तो वो सारा प्रॉपर डिस्कशन की जाती है, उसके बाद उनका ऑर्डर फिर हम फाइनल करते हैं। ये बताओ कि क्या लड़कों के उतने ही आते हैं क्वेरीज जितनी लड़कियों की? क्योंकि बिल्कुल आ रही है बहुत ज़्यादा। serious? हाँ यार। अच्छा, क्योंकि मैं आई हैव ऑलवेज थॉट कि अब लड़कियां ही होती हैं, क्योंकि बच्चों की मतलब आप शॉपिंग भी करने के लिए जाओ तो लड़कों की वही 8-10 किस्म की चीज़ें सामने आती हैं, लड़कियों की तो हर नौयत की हेयर एक्सेसरीज, मेकअप, मतलब मेकअप भी बच्चों का अब बन गया है भाई। वो तो ऑब्वियसली गर्ल्स में ज़्यादा वैरायटी है हमारे पास, बल्कि कट लाइंस में बहुत ऑप्शंस आ जाती है ना। बॉल गाउन्स के साथ जंप सूट बनवा सकते हो आप, टॉप और पैंट स्कर्ट्स के साथ भी जा सकते हो, लेकिन बॉयज़ में वही चीज़ आ जाती है, ब्लेजर कर लो, वेस्ट कोट कर लो, सस्पेंडर्स के साथ सेमी फॉर्मल लुक रख लो, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन फिर भी ऑर्डर्स आ रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर बॉयज़ ने भी तो पहनना ही है कुछ ना कुछ। हाँ, एंड द पॉइंट इज देखो, एंड मेन इन जनरल हैव बिकम क्वाइट कॉन्शियस, हाँ जी, ओल्डर मेन ऑल्सो। मतलब अब हम अगर अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब हमने विमेंस फैशन की भी बात करनी है, अभी मेंस फैशन की भी बात करेंगे। बात ये है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी, बार बार हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं कि जब भी कोई चीज़ लें इस पॉइंट ऑफ व्यू से लें कि अगर एक एक्सपेंस उसका एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या इसकी वेरिएबिलिटी और यूसेज है इतनी, और ऑब्वियसली कोई एक बड़ा ओकेजन है तो उसके लिए तो बंदा बनाता ही है चीज़ें, राइट। लेकिन ऐसी सी जैसे कि आप डिज़ाइनर के पास जाएंगे तो आपको कुछ भी बना देगा, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल जाते हैं जायमा के पास और कहते हैं जायमा ये ऐसा ड्रेस होना चाहिए जो फिर मेरी बेटी आगे पहन सके, या ये ऐसा ब्लेजर होना चाहिए जो मेरा बेटा फिर आगे इसको पहन भी सके, ये ना हो कि बस वो एक मौके पे पहना और बात खत्म हो गई, तो फिर उसके अंदर एक सस्टेनेबिलिटी का एलिमेंट आ जाता है। और जब आपकी उस कपड़े की यूज़ ख़त्म हो जाए, आपने उसको नहीं यूटिलाइज करना, तो फिर किसी और को दे दें। होल्ड ऑन करना और होर्ड करना, हाँ, उसका फिर कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई और उसको पहन लेगा, एंजॉय कर लेगा जब वो एक अच्छी हालत के अंदर है। वरना पुराने कपड़े लोग 20-20 साल बाद निकालते हैं, खराब हुए हुए, कीड़े खाए हुए, फायदा कोई नहीं होता, क्योंकि फिर आप किसको पहनाओगे। तो अगर आपने पहन लिया और आपके बच्चे ने पहन लिया और आपने उसको यूटिलाइज कर लिया, बच्चे का आप साइज का नहीं है, तो प्लीज उसको फिर आगे पास ऑन भी कर दिया करें। सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी चीज हो जाती है। ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो परफॉर्मेंस होगी बाय द ब्रिलियंट पंजाबी RDX बैंड, और शाहरुख ने आलम, कामिल अमजद और वलीद भट्ट हमें ज्वाइन करेंगे, और एक परफॉर्मेंस के साथ ही हम अपने अगले सेगमेंट को शुरू करेंगे। क्या बात है भाई, जब इतने ब्रिलियंट यंग मैन हमारे साथ होते हैं तो उनको नुक्कर में बैठाना ही बनता है, राइट के रॉन्ग। हमारे साथ शाहरुख ने आलम, देन वी हैव कामिल अमजद एंड वलीद भट्ट विद अस, आवर बडीज, आवर पार्टनर्स इन क्राइम। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? आज हमने सोचा कि फैशन की बात करें, तो सोचो हमने शुरू की बात बच्चों के फैशन से, क्योंकि अब तो बच्चों के फैशन हमारे फैशनों से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ग्रूमिंग यंग एज से ही होती है बच्चों नहीं, पर देखो ना, मतलब जिस लेवल के अब हम कपड़े और आउटफिट्स देखते हैं, जो आई रिमेंबर जब मैं छोटी होती थी तो वो बहुत बड़े पूफ वाली फ्रॉकी होती थी और वो बस हर बच्चे की एक जैसी होती थी, रंग बिरंगी, मतलब किसी का पीला हो गया, किसी का ग्रीन हो गया, किसी का मल्टी कलर हो गया, और वो बर्थडे पे पहने और बात खत्म हो गई। अब तो बाकायदा थीम्स होती हैं, कोई एल्सा बनी हुई है तो कोई आना बनी हुई है, तो स्नो वाइट बनी हुई है, तो कोई मरमेड बनी हुई है, तो मुझे समझ ही नहीं आती कि कौन की बना हुआ है। लेकिन अगर हम विमेंस वेयर की बात करें तो हमारे साथ हैं आज
अनाज आरफीन हमारी बहुत ही टैलेंटेड फैशन डिज़ाइनर हैं और उनके साथ नूर फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम ना एक्चुअली आई थॉट कि आज ज़रा टोटल एरिया को कवर करें, राइट नाल, बिकॉज वी हैव जायमा एज वेल। वैसे तो ये लोग सारी चीज़ें ही कवर करते हैं पूरी फैमिली का ना, अगर थीमेटिक चीज़ लेके चलनी हो या अदरवाइज एज वेल तो दे डू दैट ऑल्सो। बट व्हाट अबाउट यू, अभी जो थीम चल रही है थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताओ। इन टर्म्स ऑफ मतलब अब विंटर है लेकिन समर भी जी 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 महसूस हो रहा है कि अब समर की सारी चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन सा फैशन जो है फॉलो करना चाहिए अभी। अच्छा, बीच में ऐसा मौसम आ क्योंकि गया ये जो था। आपने वेलवेट पहना हुआ है ये और ये जो मैंने शॉल का मटेरियल पहना हुआ है, नूर ने भी जो वेलवेट का कपड़ा ये अब बस मतलब टेल एंड पे ही है। हाँ, 1 मंथ। अच्छा, अभी कंफर्टेबल महीना हुआ भी तो पुश कर रही हूँ जो मौसम बदल सा गया है ना, लोगों को लेने दे यार। लेने दे। अच्छा लेने दे, पहले खरीद इनके वेलवेट के कपड़े ले लें। Please, मेरे बट ले लें। वेलवेट के कपड़ों की सबसे अच्छी बात है ना कि इवन इफ यू बाय देम नाउ, अगेन जो हम यही बात कर रहे थे कि हमारे एज ग्रुप के कपड़े आप अगले 10 साल पहन सकते हैं। बिल्कुल। अच्छी जगह से बनवाएं तो अगले 50 साल भी पहन सकते हैं, आपके बच्चे भी पहन सकते हैं। लेकिन कपड़ों में, बच्चों के कपड़ों में हम लिमिट हो जाते हैं क्योंकि बड़े होते जाते हैं ना, बिल्कुल साइज चेंज होता है। साइज चेंज होता है। सो बेसिकली अच्छा, पहले तो ऐसा मौसम था कि हम लोग लेयर्ड अप थे बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा फॉग का क्या हालात थे, हम लोग इतने लेयरिंग में थे, ऊपर जैकेट पहन रहे थे और सोच भी नहीं सक रहे थे कि कोई कपड़े दिखाएं या कोई फैशन थोड़ा सा जिंदगी में अब आगे होगा क्या वापस आए हम, है ना। तो वही ना, मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। तो अब जो है ना, अब मेरे ख्याल से दिस इज़ द टाइम टू वेयर ऑल योर वेलवेट्स एंड योर करंडीज एंड योर शॉल के सूट्स, वो सारे आपको पहनने चाहिए। अब है कि यू नो ज़रा स्टाइल में निकले बाहर, अभी फेब्रुअरी पूरा पड़ा है तो एंजॉय करें इस चीज़ को ना। तो सिल्क्स भी इन है, आपको पता है शमौज सिल्क आजकल कितनी इन है, उसके काफ्तान हो गए, लॉन्ग शर्ट्स भी इन है। अब आप ज़ाहिर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नाउ दैट यू कैन वेयर योर ड्रेसेस, तो आप शॉर्ट शर्ट में भी जा सकते हैं, लॉन्ग शर्ट में भी जा सकते हैं, कोट्स भी पहन सकते हैं। कोट्स मतलब वो वाले नहीं, लाइक एम्ब्रॉयडर्ड एंड थोड़े से डेलिकेट मटेरियल के ना। हाँ, बिकॉज वो ये ना कि अब वो वाला टाइम है कि यू कैन, बहुत से लोग जो है अपनी शादी का भी जो इवेंट्स रखते हैं वो कोशिश करते हैं कि जनवरी निकल जाए, दिसंबर निकल जाए, वैसे भी सारे उसी टाइम पे कहते। तो अब फरवरी और मार्च में जब मौसम अच्छा हो जाता है, क्योंकि अब देखिए ना डे का भी अगर आप आजकल में करें इवेंट तो इट्स क्वाइट प्लेजेंट। लाहौर जैसे शहर में, पंजाब साइड में आप 10 से 15 डिग्रीज का मौसम देख रहे हैं दिन के अंदर। सो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी पड़ती, थोड़ी धूप निकल जाए तो वैसे ही कंफर्टेबल हो जाता है। तो अब वही बात है कि जिस तरह हम वेडिंग्स में जा रहे हैं तो वेडिंग्स में अभी यू कैन ऑल्सो वेयर वेलवेट्स, और ज़्यादातर लोग वेलवेट्स बनवा रहे हैं बिकॉज आपको शौक होता है ना वेलवेट का। एंड वेलवेट इज वेरी, एक चीज़ है जो लास्टिंग चीज़ है, ये नहीं है कि आपने इस साल वेलवेट बनवा लिया तो अगले साल पता नहीं ठीक लगेगा। मतलब अच्छा स्टर्डी मटेरियल है और अच्छा वाला वेलवेट यूज़ करो तो बिल्कुल। अच्छा यार, एक बात बताओ, पिछले दिनों मैंने पता नहीं किसका वेलवेट का सूट पहना हुआ था, तो वो उसके ना इसी जिस तरह आपने पहना इस तरह का ना, वो डार्क रेड कलेजी कलर, ऑलमोस्ट मतलब बिटवीन मरून एंड कलेजी कलर, बड़ा खूबसूरत था। जी जी। लेकिन यार जब मैंने वो कपड़े उतारे तो मेरे पूरे नेल्स के ऊपर, मेरी पूरी बॉडी के ऊपर रंग चढ़ गया था। इसके बारे में जरा बताओगी मनाली, ये क्यों होता है? बेसिकली आपके भी मैंने पहने हुए हैं, कभी ऐसा इशू नहीं हुआ। जी जी। ये क्यों होता है? बेसिकली आप जब डाई कराते हैं ना, तो डाइंग में भी आपकी मतलब एक तो आपकी वेलवेट होती है जो डाइड आपको मिल जाती है, जिसमें माइक्रो वेलवेट होती है या फ्रेंच वेलवेट होती है, जो कि थोड़ी सी महंगी और वो बेहतर है क्योंकि उससे रंग नहीं उतरता। उससे रंग नहीं, वो इकट्ठे लॉट के लॉट जो है डाई होके आप तक पहुंचते हैं। ये जो आप हमारी पाकिस्तानी बहुत अच्छी वेलवेट है, लेकिन उसको डाई बेहतरीन तरीके से कराना चाहिए। जब आप आम, क्योंकि वेलवेट जो है वो कैराटोन में अगर आप डाई कराएंगे रंग कभी नहीं उतरेगा। कैराटोन थोड़ा सा कॉस्टली होता है, डाइंग का एक उसमें केमिकल डलता है। सो अगर आप आम डाइंग कराएंगे जो कि आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी, लेकिन उसका सारा रंग उतरता जाता है ना, क्योंकि वो पूरे, मैं आपको बता नहीं सकती व्यूअर्स, मेरे नीज का, बिल्कुल एल्बोज, फुल आपका हर जगह जो है ना वो उसके धब्बे पड़ गए थे। इसी तरह एक दफा नूर के साथ हुआ, छोटी के लिए कपड़े बनाए मैंने, उसकी बर्थडे पे 2 साल पहले, शी वाज अ ईयर ओल्ड। भाई वो जो उसको पहनाया उसके 15 मिनट के बाद ही वो उतारना पड़ा और कुछ और उसको पहना दिया, बिकॉज उसका कलर उसकी बॉडी पे उतरना शुरू हो और गया। फिर वो कलर भी इतना खूबसूरत डार्क ब्लू कलर का था वो सूट, वो सारा का सारा उसका रंग उतर गया। सो आई थिंक क्वालिटी पे बहुत आपको तवज्जो देनी चाहिए। बच्चों के चलो कपड़ों पे मैं अगेन थोड़ा सा आप मार्जिन ले लेते हो क्योंकि आपने बजट फ्रेंडली भी रहना होता है और बार बार शायद नहीं पहनाने, बट जब हम बनाते हैं एटलीस्ट आर एज कैटेगरी तो ऐसे होने चाहिए जो लास्टिंग हो। बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए थोड़ा डिस्पोजेबल फैशन अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बने, डजंट मैटर, एडल्ट्स के लिए फिर इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक।
बिल्कुल इसी तरह ही है। अब देखें आप अभी तो देखें आपने विंटर्स में वेयर किया है वो फैब्रिक, और सोचें अगर आप गर्मियों में वेयर करेंगी और आपका पूरी बॉडी पे जब वो होगा और उसमें स्वेट और गर्मी और वो सब, तो वो फिर उतरने में भी इतना टाइम वो लगता और है। गर्मियों में तो खैर अभी टेल एंड पे है क्योंकि विंटर के तो एक जो बड़ा खूबसूरत आउटफिट नूर ने पहना है। आ जाओ बेटा, क्या हाल है आपके मैडम? आप कैसी हैं? आई एम गुड सर। इस आउटफिट पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। इट्स सच अ ब्यूटीफुल, एक तो खुद बड़ी खूबसूरत है हमारी लड़की एंड देन द आउटफिट शी इज वेयरिंग इज गॉर्जियस आल्सो। अब देखिए ना व्यूअर्स, मतलब इट्स वेरी वेरी एलिगेंट, हाथ भी बड़ी मतलब काम बाजू का भी बड़ा प्यारा है, नहीं बहुत है बट इतना ज्यादा नहीं। आप देखो ना जैसे कि ये नीचे से है ले रही है, तो वो उससे ना बड़ी एक एलिगेंट लुक आ जाती है। आती है। ये वाला आउटफिट ना आप किसी भी मटेरियल में बना सकते हैं। इसकी बॉडी को हमने अभी वेलवेट में, मैंने ज़ाहिर है अकॉर्डिंग टू द सीजन पहनाया है वेलवेट में। ये शिफॉन में भी अवेलेबल है, सिल्क में भी अवेलेबल है, और इसकी बॉडी पे काम है। और इसी का कितना खूबसूरत साड़ी का ब्लाउज भी बन बिल्कुल, जाता है। हाँ। अगर आपने इसी को रीयूज, मैं यही सोच रही थी तब से कि ये कितनी खूबसूरत साड़ी बने अगर गोल्ड की आप साड़ी इसके साथ पहने जस्ट विद दिस ब्लाउज, तो इट इज गॉर्जियस। हाँ, इट्स मोर देन इनफ। और इसके अंदर हमारा एक वो भी आता है जिसके अंदर आपका स्लीव के साथ ना आगे अटैच होता है रिंग। अब देखो ना इसी मटेरियल की अगर साड़ी हो, यही बहुत प्यारा साड़ी लगे, एग्जैक्ट जी। यही आप बना लें इसको साड़ी, और आप इस तरह करके लाइक पल्लू इसको ले लेते जी, हैं बिल्कुल। तो आपकी वो वाली भी बड़ी खूबसूरत। आई मीन द पॉइंट इज एक ही आउटफिट को आप 10 तरीके से आप रीयूटिलाइज कर सकते बिल्कुल हैं। कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्रश लोअर इसीलिए दिए ताकि वो थोड़ा फ्लोई आ जाएगा और थोड़ा सा एक प्लेन जो इफेक्ट आता है ना, यानी बैलेंस आउट करने के लिए फॉर्मल और कैजुअल को ना, एंड ब्लैक के उसका- टोन्स में and खेला black व्हिच के इज tones नाइस। में, जी। ऑसम। आ जाओ बेटे आ जाओ। ओके सो बट लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू क्लासिक। जिस तरह यू आर वेयरिंग समथिंग दैट्स अ क्लासिक लुक, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स एलिगेंट, इसकी बात करते हैं। अच्छा, सो दिस इज़ इन करंडी। इसके साथ हमने अब प्योर ट्रॉपिकल करंडी यूज़ किया है। इसको आप अगर बनवा लें, आप इसको समर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है एंटीक डोरी का काम। हाँ बिल्कुल। सो डोरी का जो काम है आपको पता है वो जब आपके पास 3-4 टोन्स होती हैं उसको कराने के लिए गोल्ड होता है, एंटीक होता है, देन आपके पास इसके अंदर सिल्वर भी आता है, वाइट भी आता है। आप डोरी को किसी भी कलर में करा सकते हैं। हमने एंटीक डोरी का काम दिया है, और थोड़ी सी प्लीटिंग कर दी है, प्लीटिंग कर दी है, और इसकी लो स्लिट्स हैं। तो लो स्लिट्स ये पर्सनली तो तुम्हारा एक बड़ा एक दिस इज अ वेरी दिस इज वन ऑफ योर टिपिकल डिजाइन्स। जी। वो जो एक होता है ना कि एक डिजाइनर की एक पहचान सी बन जाती है। बट आई रियली लाइक दिस लुक क्योंकि ये वेलवेट पे करा लो, किसी पे भी करा लो, लगता बड़ा खूबसूरत है। अच्छा ये हाँ, So this is something if you want to go like contemporary जिसको हम कहते हैं। हाँ कि ये So आपने इसके halter off हो गया और shoulder- इसके शोल्डर यहाँ ऑफ शोल्डर आगे, इसके शोल्डर्स ऐसे ऑफ शोल्डर इसके स्लीव्स आगे, वेलवेट में बॉडी है, इसकी स्लीव्स के ऊपर हमने थोड़ा सा काम दिया है, थोड़ा सा नेक लाइन पे काम है, और नेक भी इसकी बैक से यूं करके बंद होती है इस तरह करके। बैक पे हमने इसके काम दिए, फ्लो में आता है, फुल लॉन्ग लेंथ में। इसी को अगर आपने ज़ाहिर ट्रेडिशनल वेयर करना है तो वो हम आपको कस्टमाइज कर अच्छा, और देखो ना ये इसका क्या फ़ायदा होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार हमारे पास ना इतनी आप किसके पास ज्वेलरी है कि वो पहने, तो जब इस किस्म की नेक लाइंस आ जाती हैं गर्दन पे वो आ जाता है, जो ज्वेल्ड लुक आती है इवन इफ यू आर नॉट वेयरिंग ज्वेलरी। अच्छा, so this is something which was very much running in our winter जी, जी। सारा आप और आपके काफ्तान, हाँ। मेरे काफ्तान। तो ये इस तरीके से है कि इसके ऊपर भी अब हमने डोरी वर्क दिया है, इसके अंदर हमने एप्लिक वर्क साथ में दिया है, और ये काफ्तान है। सो यू कैन वेयर इट ऑन सेवरल ओकेजन्स, बर्थडे पार्टीज पे, एंगेजमेंट्स पे आपने पहनना है, आपने किसी अच्छा, शादी बट पे इसके पहनना है। नीचे फिर बंदा क्या पहने अगर ट्राउजर टाइप कोई पहने, क्योंकि आजकल तो फिर भी सर्दी है ना, तो इसके नीचे कोई भी यू कैन अकोमोडेट टाइट्स। टाइट्स, ठीक है। तो इसके नीचे टाइट्स आप रेकमेंड करते हैं क्योंकि वो भी बड़ी इन लुक है ना। अब जिस तरह आप जैकेट की बात कर रहे थे, ये तो मैंने बल्कि पहनी भी हुई है आपकी जैकेट जी, जी, शो पे, बिल्कुल। बल्कि ये अब पूरा आउटफिट मैंने बहुत- पहना जी हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत इंट्रिकेट आप देखेंगे काम है। ये कश्मीरी वर्क को हमने मिक्स किया हुआ है रेशम के साथ ना, तो इट्स फुली एम्ब्रॉयडर्ड एज यू कैन सी। और और इसके यार साथ मैं एक हमने- बात बताऊं व्यूअर्स, इस तरह की इक्का दुक्का जैकेट्स इंसान को बनवा लेनी चाहिए। ये ईस्टर्न के साथ भी वर्क करती हैं, वेस्टर्न के साथ भी। मैं तो यही रेकमेंड करती हूँ कि अगर एक आपने फॉर एग्जांपल बेज टोन्स और लाइट वाइट टाइप टोन्स में कर लिया, एक डे वेयर की आपकी जैकेट हो गई, एक आपने ये बना ली, मैं आपको बता रही हूँ सुकून से ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों आपके बिल्कुल। आउटफिट्स निकल इसको आप जाते हैं। जीन्स के ऊपर भी कैरी कर सकते हैं। इसको आपने जिस तरह हमने ये बनाया है, इनर बनाई है, साथ में ट्राउजर बनाया है, ब्लैक उसके आपने टी साथ शर्ट भी- पहनी, नीचे आपने जीन्स पहनी, बिल्कुल। गुड कट, या आपने नॉर्मल यू सी वंस यू हैव दीज जैकेट्स आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। एटलीस्ट मुझे तो ये डेफिनेटली महसूस होता है। हर बंदे का अपना एक अंदाज़ होता है चीज़ों को करने का, बट मेरा ये होता है कि प्रैक्टिकल चीज़ें। अब देखो ना, ये एक अगेन आई वॉर्न दिस आउटफिट ऑफ योर्स, सारे पहने हुए मैंने तो
अब ये वाला जैसे कि है, इतने आई वॉर दिस इन अ डिफरेंट कलर आई थिंक, या यही पहना था? यही था। अब बात ये कि ना देखिए ना, अब ये इतना कंफर्टेबल, समर आ रही है, इतनी ये परफेक्ट चीज़ है, कंफर्टेबल भी है, फंसी हुई भी नहीं है, बंदा आराम से, वो भी तो होता है ना कि बंदा आउटफिट्स होता है तो बहुत फिटेड ना हो, आप काम पे भी ये पहन के चले जाएं, किसी को लंच के लिए मिल रहा है वो भी कर लें, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है वो भी कर लें, मतलब हर तरीके से ये आपको। और ये रिवर्सिबल शर्ट है, ये जैसे आपकी वेस्टर्न रिवर्सिबल शर्ट्स होती हैं, तो हमने एक ईस्टर्न रिवर्सिबल शर्ट बनाई है। आपने चाहा तो ये इसको फ्रंट बना लिया, चाहा तो उसको फ्रंट बना लिया, So it's आप किसी को भी फ्रंट बना लें। मुझे ये बहुत पसंद है साइड, बट वो ये ना कि ये यू सी बिकॉज इट्स रिवर्सिबल, यू वेयर इट लाइक दिस और यू वेयर इट लाइक दैट। मैं तो मेरे मतलब है तो ये जी, बट आई लव दिस साइड ऑफ इट। या सो यू नो, जबकि आई थिंक यू सेड आल्सो कि उल्टा पहन लिया जुगन, मैंने कहा नहीं उल्टा पहना, मैंने सही पहना है, मैंने बहुत अच्छा पहना है, मेरी कोई बात नहीं सुनता। आपकी तो बात ही कुछ और है। नहीं, बात ये कि देखो, नहीं, आपकी बात मैंने मनाल का ही पहनी, मैंने आपका आउटफिट पहना, लेकिन उसको मैंने अपने अंदाज में पहन लिया। और हर बंदा अगर अपने अंदाज में चीज़ों को पहने तो इट मेक्स लाइफ अ लॉट ईजियर। बल्कि ऐसा करते हैं कि बाकी के आउटफिट्स हम, बाकी के 5 आउटफिट्स हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। अभी आपसे कुछ सुनना भी है, ये भी जानना है कि हो क्या रहा है ज़िंदगी में, क्या आप भी पड़े हैं राहों में हमारी तरह, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन मज़ीद आउटफिट्स पे भी बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स मेंस फैशन पे भी बात करना ज़रूरी है, तो उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले ऑफ कोर्स 3 बहुत ही टैलेंटेड से यंग मैन हमारे साथ थे, तो हमने कहा कि मर्दों की मिकदार हमारे शो में आज कम है, तो मज़ीद हमें कुछ मर्द ऐड कर लेने चाहिए, वरना ज़ायमा, मनाल और नूर जो हैं वो सब पे हावी हो रहे थे। मैंने कहा थोड़ी ड्रामेटिक सी मोमेंट होनी चाहिए, सही कह रही हूँ नूर फातिमा? अच्छा जी, तो हमें अब ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद, उनके साथ ही बैठे हैं साकिब आसिफ, सो मॉडल, अस्सलाम वालेकुम बेटे, एंड देन ऑफ कोर्स आवर फेवरेट मोहम्मद अयाज, जो वुमेंस फ़ैशन हो, मेंस फ़ैशन हो, किड्स गारमेंट्स हो, सारी ही चीज़ें इनके पास मौजूद होती हैं, तो ये भी पूरे ख़ानदान तैयार करके रवाना कर सकते हैं, राइट? अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, शुक्र। अच्छा, पहले तो अजीब सा मौसम है, देखें माना कि सर्दी है, नहीं मज़े का है, लेकिन मज़े के मौसम में अक्सर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि पहने क्या, क्योंकि हमारी वार्डरोब होती है सर्दियों की और गर्मियों की। इन बिटवीन के टाइम में हम अक्सर काफ़ी बेहंगम लग रहे होते हैं, क्योंकि लग रहा होता है कि कुछ ना इधर के हैं ना उधर के हैं। लड़के फिर भी बच जाते हैं क्योंकि आप लोगों की लेयरिंग होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस वक्त मेंस फैशन में क्या चल रहा है? क्योंकि देखिए एकदम से मौसम चेंज हुआ है, 1-2 डिग्रीज से एकदम से 10-12 डिग्रीज पे चला गया मौसम, एटलीस्ट पंजाब साइड के अंदर, राइट? कराची में तो मेरे ख्याल से अब फिर मौसम वहाँ पे गर्म होना शुरू हो गया है। फरवरी में तो कराची में प्रॉपर गर्मी शुरू हो जाती है, वो तो नॉर्मल, मतलब मॉनसून टाइप अजीब सा हो जाता है मौसम। सो द पॉइंट इज व्हाट मर्द क्या पहन रहे हैं आजकल? मर्द आजकल वैसे तो वही जैकेट्स पहन रहे थे, कपड़े तो पहन ही रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, जैकेट्स पहनते रहें, ये हम सबकी आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन पीछे जो मौसम गुजरा उसमें बड़ी अच्छी हाईनेक्स वगैरह और वो स्कार्फ्स वगैरह सारा कुछ पहन रहे थे, जैकेट्स पहन रहे थे। अब ये है कि अब स्कार्फ्स रिमूव होंगे, ऐसा आपकी जो हाईनेक्स हैं वो रिमूव होंगी, बट स्टिल यू वेयर द प्रॉपर स्वेट शर्ट्स और जैकेट्स और फॉर्मल कोट्स। जैसे कि साकिब की लुक से अगर बात शुरू करें, जी, आ जाते sure, बेटा जरा। ओके, सो आजा सो साकिब वेयरिंग अ लवली आउटफिट एंड इट्स वेरी वर्कबल। अब इसकी सारी चीज़ें जो है वो इंडिपेंडेंटली भी पहनी जा सकती हैं एंड कलेक्टिवली भी, दे गो वेल टुगेदर। सो लवली मरून हाई नेक आपने पहनाया है। जी जी, इसको मैंने साथ इसके चेक कोट पहनाया है। अच्छा, ये कोट याद है जब हम छोटे होते थे तो हमेशा ये ओल्डर जनरेशन के अंकल से एसोसिएट किया जाता था, लेकिन अब यंगर लॉट इतने शौक से इसको पहनता है और इतना अच्छा। ये एक डिज़ाइन था जो आपको याद है कि मतलब बर्बरी एक डिज़ाइनर है, उनका ही होता था, तो वो ओल्डर जनरेशन पहनती थी। अब पिछले 10 साल में दैट चेक इज सो इन नाउ कि गर्ल्स, बॉयज़, बच्चे, एवरीवन इज वेयरिंग दिस स्पेसिफिक थिंग। लेकिन अच्छा चेक को वो बड़ा मैटर करता है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छी। एक्चुअली वही चेक्स जो आजकल चल रहे हैं उनके कॉम्बिनेशन, जैसे इसका मेरून लाइन एक चल रही थी उसके मुताबिक इसको मेरून उसकी हाई नेक पे के आई है, उस तरह चेक्स में जो कॉम्बिनेशंस है ना एक्चुअली उस पे फोकस किया जा रहा होता है। एंड द शूज आर आल्सो वेरी कूल, मतलब देयर आर नाइस ब्राउन मरून टच वाली चीज, वरना यूजुअली काली पैंट के साथ काले जूते पहन लेते हैं, जबकि यू कैन प्ले अराउंड। अब चेंज आ गया है मर्दों में, आप बताया ना काफ़ी चेंज आ रहा है, उनको नई से नई डेवलपमेंट्स चाहिए
ओ भाई उधर हेयर और स्टाइल फिर मैं से- देख के हैरान हो रही हूँ कि हाउ लकी यू आर टू हैव दीज ब्यूटीफुल कर्ल्स बाय द वे साकिब। हम तो पिट रहे होते हैं कि किसी तरह हमारे कर्ल कर करके उसको टोंग और फिर भी वो कुछ अजीब सा निकलता है। नेचुरल तो फिर नेचुरल होता है, लुकिंग वेरी नाइस। नेचुरल लुक्स हैं इसकी सारी। और अगर इसी लुक को थोड़ा सा हमने टोन डाउन करना है तो हम इसको सिर्फ जैकेट रिमूव करेंगे और इसकी जगह 10 चाहे तो कोई स्लीवलेस जैकेट वेयर कर सकते हैं या अदरवाइज जस्ट रिमूव इट बिकॉज इट्स नाउ गेटिंग वार्म इनफ कि जस्ट हाई नेक पे आपका दिन निकल सकता है। हाँ आजकल Right? तो With a आजकल तो nice निकल belt सकता में है। भी। यस हाँ नाइस साकिब नाइस सिट। अच्छा आइए अब ये भी कुछ दो और आप एग्जांपल्स के तौर पे लेके आए हैं कि असल में वो होता है ना कि या तो ये वाली लुक है सूट वाली, साथ में लोग टाई पहन लेते हैं तो वो फॉर्मल हो जाती है, या फिर जीन्स में चले जाते हैं लोग, बीच की चीज़ नहीं मिलती कि बीच की चीज़ में वही सेमी फॉर्मल जैसे साकिब को वेयर करवाया हुआ है वो सेमी फॉर्मल में वेयर होती हैं। ये पैंट्स हैं इनके साथ कॉम्बिनेशंस किए हुए हैं। अब ये देखिए ना, ये एक ऐसी शर्ट है कि ये बाय इटसेल्फ अगर आपको डे में यू आर फीलिंग वार्म, आप जैसे ऑफिस के लिए निकले, फॉर एग्जांपल बाइक पे आप ऑफिस पे निकले, आपने ये पहन लिया विद द जैकेट, ऑफिस पहुंचे आपने जैकेट उतार दी, क्योंकि अब तो सेमी फॉर्मल क्या अब तो प्रेट ही पहन रहे हैं सारे दफ्तरों में भी, जमाना बदल गया। अब तो ये वाली लुक जो कोविड है के बाद ये वो वाला हाँ। जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया कि आपने जी Bags- टाई पहन के ही बैठना है, वो अब ऑफिस में वैसे नहीं चल रहा। और अब तो एक बड़ी अच्छी trouser खाकी pants पैंट हर बंदे के पास होनी चाहिए वार्डरोब में, Definitely, बिकॉज डे वेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी एक सेफ ऑप्शन होती है, एंड ये फिर आप 1000 तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ आप शर्ट पहन सकते हैं, स्वेट शर्ट पहन सकते हैं। इसी तरह ये आपकी ये एक मैं आपको तो जीन्स लगी हुई है, जीन्स दिखा देता हूँ। सॉरी मैं निकाल गला ना खराब करूं तो बेहतर होगा ना। अब देखिए ना लाइट, अच्छा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक डार्क जीन्स और एक लाइट जीन्स, ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लोग अब मुझे अक्सर कहते हैं कि यार जीन्स एक सर्टन एज के बाद नहीं अच्छी लगती, वट एवर, आई एम सॉरी, जीन्स हर एज में अच्छी लगती हैं, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वेयर दम, ठीक है ना। तो ये अब जैसे कि ये लाइट आपने एक जीन्स रख ली और एक डार्क ब्लू आपके पास जीन्स आ गई, यू आर गुड। बेसिक एक ब्लैक वाइट, एक ब्लैक बेज और ये लाइट ब्लू जीन्स तो स्पेसिफिक करना है डेफिनेटली है ना। ये तो हमने तो इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया हुआ ना कि लाइट के साथ डार्क कॉम्बिनेशन करके ये मुझे देते हैं आप। नहीं मैं यहाँ यहाँ पे रख hang कर लेती देता हूँ, यही तो नहीं, हम फेंकेंगे हम कुछ भी नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और लड़कों का फैशन उतना ही अहम है, बल्कि ख़वातीन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सो अगेन यू नो ट्राउजर्स के ऑप्शंस को अगर आप देखें तो ये और ये डे वेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये दोनों कलर्स बहुत आइडियल हैं। अभी जैसे स्प्रिंग आ रहा है समर के हिसाब से बहुत खूबसूरत लगते हैं, स्पेशली खाकी पैंट्स जो हैं। और अगर हम ये वाला देखें तो अब ये जिस तरह ये जो बॉमर जैकेट स्लीवलेस आ गई हैं, एवरी अदर पर्सन's गॉट them and they're not that expensive either, और ये लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है। ये अगले आप 20 साल easily पहन 40 सकते साल हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर अच्छी लें जैसे कि ये प्रॉपर मेरे ख्याल से इसकी फिलिंग हुई हुई है, तो ये आप अप नॉर्थ जाते हैं वट ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, जी जी बिल्कुल क्योंकि ऐसे ये ही है। आपको एक्स्ट्रा वो दे देता है। अब इसी के ऊपर आपने अगर फॉर एग्जांपल ये वाली जैकेट पहन ली तो आप अच्छे खासे वार्म हो जाते हैं। वो तो फिर आप बिल्कुल हाँ डबल भी कर पिछला बार सकते जब मौसम चल रहा था उसमें चल जाएंगे ना। एग्जैक्टली, सो द फैक्ट इज अगेन प्रैक्टिकलिटी। बट एक चीज़ जो भी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि क्या मर्दों का फैशन ख़वातीन के फैशन से ज़्यादा सस्टेनेबल है, ख़वातीन और बच्चों के फैशन से? हाँ अप्रॉक्सीमेटली तो ज़्यादा है, उसमें आपके पास ऑप्शन ज़रा आप कुछ चीज़ें लें और उनको बाय करके उनको डिफरेंट तरीके से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप अगर ब्लेज़र लिया हुआ है आपने तो उसको आप मुख्तलिफ इवेंट्स पे पहन सकते हैं, विद कंप्लीट सूट पहन सकते हैं, जस्ट ब्लेज़र पहन सकते हैं। सेम एज अगर आप जैकेट्स वगैरह वेयर करते हैं तो उसमें भी आपके पास वो आपने कहा 40 साल तो ज़्यादा बता दिए, मगर इजीली आप 2-3 इयर्स यूज़ कर सकते हैं। नहीं, एक चीज़ अगर आप अच्छे से देखें, तमीज़ से चीज़ों को यूज़ करें तो लंबी चलती हैं। बिल्कुल अब वही चीज़ है कि अगर आप ये पहन के ऑफ रोडिंग चले जाएंगे तो ऑब्वियसली वो 2 4 5 दिन की गेम है, उसके बाद उसने बर्बाद हो जाना है। नहीं अब चेंज आ जाता है ना, अब चेंज आ रहा है मेंस में भी, तो आप बहुत ज़्यादा उसको लॉन्ग नहीं ले सकते। जैसे अब जो चेक्स पहले आ रहे थे फिर एकदम कट ऑफ हुए, कट ऑफ हो गए एंड देन हाँ, सडनली दे केम बैक। They came back now. लोगों ने तो जूतों पे भी अपने वो जूते जी। खरीदने शुरू कर दिए, स्पेशली कस्टमाइज्ड जिनके ऊपर जो प्लैड checks बना बने हुए हुआ है, प्लैड प्रिंट इसको कहते जी, जी, हैं। ऐसे ही सो द फैक्ट इज अल्टीमेटली ख़वातीन के लिए भी अगर देखा जाए तो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हम सबके पास होनी चाहिए एज वुमेन। सही बात है। जैसे कि ब्लेजर की बात होती है, ब्लेजर हो गया, सूट हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, मतलब 2 पीस सूट हो गया मर्दों का, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर इंसान के पास हों तो आप उनको यू कैन प्ले विद देम आल्सो। वुमेन्स फैशन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी वार्डरोब में होनी चाहिए, हर बंदे को रखनी चाहिए, आपके और पास- बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जब बच्चों के लिए शॉप करें तो वो कौन सी कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो ज़रूर आपके पास होनी चाहिए हर सीज़न में? जी
सो अगर हम अपने पाकिस्तानी फ़ैशन को देखें, आपके पास दुपट्टास, हम लोगों ने दुपट्टा हर चीज़ के साथ वेयर करना, प्लेन सूट के साथ, स्ट्रेट शलवार कमीज़ के साथ भी खूबसूरत दुपट्टा आपके पास हो तो उसको आप वेयर कर सकते हो। आप कलीदार बना लें, उसके साथ आप दुपट्टा वेयर कर सकते हैं, वो आपके पास होना ही होना चाहिए। 2-3 प्यारी शॉल्स, अच्छे प्रिंट वाली, अच्छी कामदानी भी रख लें आप, नॉर्मल वेयर की, प्रिंटेड, पेंटेड, उस तरह की भी आप रख लें। और इसके अलावा आपके पास, आपको पता है आजकल कॉर्ड सेट्स कितने हैं, सो यू नीड टू हैव कॉर्ड सेट्स विद यू, कि चलो कहीं जाना है, जल्दी में जाना है और आपके पास प्रिंटेड कॉर्ड सेट है, वो भी हो, प्लेन भी हो। प्लेन बहुत सॉलिड्स बहुत इन है, बहुत ज़्यादा सॉलिड्स इन है। लॉन्ग शर्ट्स के साथ ट्राउज़र्स, शलवार के साथ शॉर्ट शर्ट्स, वो प्लेन आपके पास है ना, बेज है, ब्लैक है, मरून है, तो यू नो यू आर गुड टू गो। बट वही चीज़ है ना, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ट्राउजर्स, शलवारें और मतलब और शमीज़ें, बिल्कुल प्लीज़ घर में शमीज़ बना के रखें ब्लैक वाइट बेज में, बिकॉज होता ही है कि बड़ी दफ़ा आपको डिज़ाइनर आउटफिट भेजता है, वो मटेरियल ऐसा होता है कि वो सी थ्रू होता है, सी थ्रू होता है, तो फिर इंसान जो है उस वक्त तंग हो रहा होता है कि यार अब ये ले लिया है तो हम क्या करें। सो इस वजह से अगर आपके पास टैंक टॉप्स या शमीज़ें हों ऐसी जो आप नीचे पहन सकते हैं तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। जैसे आगे स्विस लॉन आएगी, स्विस लॉन आपको पता है इट्स अ वेरी फाइन मटेरियल, उसके आप जो मर्जी उसको कर लो, आप इतना थिक मटेरियल तो नहीं होता, यू हैव टू तो या तो मतलब, और जब खरीदें कपड़े तो देख के खरीदें कि बिल्कुल बहुत सी थ्रू तो नहीं है ना हो, क्योंकि देखिए अगर आपने उसके साथ फिर अलहदा से एक चीज़ स्टिच करके लगवानी है तो लेने से पहले ही डिज़ाइनर को या तो कह दें कि जी ये इसके नीचे लाइनिंग साथ दे दें। बट ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं हमेशा टैंक टॉप्स डिफरेंट कलर्स के रखती हूँ। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, कभी एक उठा लिया, कभी पिंक उठा लिया, कभी ब्लू उठा लिया, ग्रीन। होता ही है कि कभी कभी ऐसे आपने कपड़े पहने होते हैं जिनके नीचे अगर उसी कलर का लोअर ना पहने तो वो बहुत फनी लगता है, वो अलहदा ही चीज़ लग रही होती है। अच्छा, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हर पेरेंट को रखनी चाहिए? ये तो फैंसी है ना चीज़ें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। कैजुअल में तो आपके पास ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वैरायटी है बच्चों में, तो आप जैसे टी शर्ट्स, जीन्स, इस तरह की चीज़ें तो मतलब आप कैजुअली कहीं भी पहना सकते हो। आप नॉर्मल घर में भी पहना सकते हो, आप फैमिली गैदरिंग्स पे पहना सकते हो, जिसमें बच्चा कंफर्टेबल रहे। छोटे छोटे मिडी फ्रॉक्स भी आते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल के होते हैं। आप इस तरह की ड्रेसेस जो हैं वो आप रख सकते हो अपने पास, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, ये आप किसी लड़के लड़कियों के लिए तो पता है मैं क्या करती हूँ जान, व्हाट आई डू इज कि मैं हर सीज़न के लिए ना 2 कलर की जीन्स ले लेती हूँ बच्चों के लिए, छोटों के लिए। हमजा तो ऑब्वियसली ऐसी, अब वो उसकी भी जितनी उसने आई थिंक हाइट निकल के तो वो अब लेता है तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है। छोटों की क्योंकि ऑब्वियसली 3-3, 6-6 महीने में तो कपड़े फिट नहीं आते। बिल्कुल ऐसा ही 2 जीन्स ले ली, हाँ जी, नूर के लिए टाइट्स ले ली, हसन के लिए वो ले ली जो कॉटन, बिल्कुल वो सॉफ्ट मटेरियल की शॉर्ट्स, और वो जिस तरह नाइट सूट टाइप नहीं होते हैं जो जोड़ियाँ होती हैं शॉर्ट, वो समर के लिए वो 3-4 ले ली। तो एटलीस्ट कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल पड़ी हुई होती हैं। उसके लिए बटन डाउन वाइट शर्ट ले ली, एक बटन डाउन वो ब्लैक ले ली शर्ट, ताकि कुछ ना चीज़ें बच्चे की हों। कभी भी कहीं जाना पड़ जाता है, स्कूल में कोई फंक्शन आ जाता है, कोई ओकेजन आ जाता है, समझ ही नहीं आती क्या करो। प्लस जो टाइट्स हैं ऑब्वियसली स्ट्रेचेबल मटेरियल की होती हैं, तो आप उसको काफ़ी टाइम बाद भी वेयर करवा सकते हो। ये नहीं कि उसमें फिर साइज आपका चेंज हो रहा है तो फिर आपने टाइट्स भी चेंज करते रहना, आपको वो 2 फिर साल वो निकाल लॉन्ग देती टर्म हैं। हो जाता है आपके लिए। बिल्कुल, और अब वो स्टॉकिंग्स बड़ी अच्छी आती हैं बच्चियों की, वो भी ली जा सकती है। आपके पास तो ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, बड़ी दफ़ा मैंने आपसे भी उठाई हैं चीज़ें। बट व्हाट कंसर्न्स मी इज़ अयाज भाई कि जब हम शॉपिंग करते हैं बच्चों की, राइट, तो बजट इतना आउट हो जाता है कि पेरेंट्स अक्सर बहुत कंसर्न्ड हो जाते हैं। और अब लोग इस तरफ भी आ गए हैं कि भाई अच्छा तुम्हारे पास वो फलां, तुम फॉर एग्जांपल मेरी कोई फ्रेंड है, उसने फ़ोन कर दिया, उसका 5 साल का बच्चा है, तो उसने कहा यार हसन के तुम्हारे पास कोई हैं ऐसे कपड़े, तो फिर पास ऑन कर देते हैं एक दूसरे को। नहीं, अभी तो जो सिचुएशन के चल रही है कपड़े उसके बहुत महंगे हो मुताबिक गए हैं यार। बच्चों की Sorry। एक्सपेंसिव, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए, काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए बच्चों के कपड़े, क्योंकि उन्होंने तो देखें एक सीज़न ही वेयर कर सकते हैं, नेक्स्ट सीज़न तो किसी पॉसिबल नहीं। मुझे जो बात कंफ्यूज करती है कि मैं अगर आपके पास आ रही हूँ शर्ट खरीदने के लिए, वो शर्ट मुझे आप 10,000 की दे रहे हैं, तो बच्चे की जो इतनी सी शर्ट है वो 8,000 की क्यों है? फिर पता है ये चीज़ें मुझे कंफ्यूज करती हैं एज अ पेरेंट। नहीं, इसी बच्चों के सिर्फ आप देखें ना, फ़र्क तो सिर्फ फैब्रिक का है ना, बाकी तो मेकिंग तो सारी वैसी हो रही होती है, मेकिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, मेकिंग एज इट इज़ हो रही होती है सारी। सिर्फ डिफरेंस सिर्फ आपका फैब्रिक आता है कि चलो बच्चों का फैब्रिक थोड़ा सा कम यूज़ हो रहा है, दैट्स इट। मगर क्योंकि आपको एक्सपेंसिव बहुत लगता है कि जस्ट यूज़ इन 1 सीज़न मैक्सिमम, सेकंड सीज़न में तो पॉसिबिलिटी नहीं है उसका साइज़ को कवर कर सके। सो फिर ऐसे कपड़े बच्चों के लिए लेने चाहिए जो वेयरेबल हों, जो रीयूजेबल हों, और जो फिर आप आगे पास ऑन भी कर सकें। मतलब फिर कज़न्स को दे दिए, आगे दे दिए। देखिए पहले तो ये होता था कि अच्छे अच्छे कपड़े जो पेरेंट्स बनाते थे ना वो बंद करके रखते थे, तो जो हमने शुरू में बात की, लेकिन 15-15, 20-20 साल आप कपड़े बंद करके रखेंगे, वो कहाँ आपके बच्चों ने पहन पाने हैं। और सच्ची बात है, बच्चों के बच्चे तो बिल्कुल भी माँ बाप के पुराने
रॉम्पर नहीं पहनते। हाँ, आई नहीं, मीन नहीं, बहुत मुश्किल। तो जस्ट गेट थिंग्स दैट आर फाइनेंशियली आपके लिए अफोर्डेबल। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ भाई जो बाहर से जा के 2-3 लाख रुपए की फ़्रॉक बच्चियों के ख़रीदते हैं, और मैं हैरान हो जाती हूँ कि अब ये 2-3 लाख रुपए की फ़्रॉक की आपने कितनी दफ़ा पहना लेनी है, कितना उसमें से हम जूस निकाल लेंगे। सो यू नो आपके आउटफिट्स आर अफोर्डेबल, और जो सबसे अच्छी बात है कि आप बजट दे देते हो। कि आपको अगर एक बंदा कह देता है कि जी मेरा बजट है ही 10,000 रुपए, अब उसके अंदर मुझे आपने बना के हाँ, देना। वो तो ऑब्वियसली उनके बजट के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन कर देंगे। ज़ाहिर है कुछ माइनस हो जाएगा, लेकिन कट लाइन काइंड ऑफ उतनी ही वैसी उसी ही किस्म रहेगी। की चीज़ हाँ, बंदा बना देता है, सिमिलर सिमिलर हो बना जाएगा, देता है। कुछ सिमिलर हो और जाएगा। वैसे भी आपने छाप तो नहीं मारनी ना, फोटो कॉपी तो नहीं किसी की बननी। अब फॉर एग्जांपल साकिब लुकिंग वेरी नाइस, बट अब कोई इंसान इनके आउटफिट को एग्जैक्ट वही चीज़ कॉपी करेगा तो आपकी आइडेंटिटी कहाँ गई? नहीं, वो भी एक इशू है कि आप कॉपी नहीं कर सकते, सबको डिफरेंट यूनिक पहनना है। मगर अगर कॉस्टिंग को देखेंगे तो फिर उसमें बच्चे हमेशा एक्सपेंसिव रहते हैं। बच्चे और आज से हमेशा महंगे हमेशा ही एक्सपेंसिव। अच्छा, आयशा की कॉल है मुल्तान से, उनकी कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी आयशा, कैसी हैं आप? भाई मुल्तान का नाम आता है और आयशा का नाम आता है तो मुझे पता होता है कि मेरी ये इतनी पुरानी सहेली प्यारी मेरी जान जो है वो मुझे याद कर रही है। बहुत शुक्रिया। अम्मी मुझे कैसी इस तरह हैं, याद फैमिली रखी है। कैसी है? और जो है आज आप फैशन पे बात कर रही हैं। नहीं, और पहले मुझे fashion ये को- बताओ अम्मी की तबीयत कैसी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी बात हुई थी तो आपने कहा था पहले से बेहतर है। जी माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है, और आपको बहुत सारी दुआएं कह रही थी, आपको बहुत सारी दुआएं कह रही थी। और जो है आप देखेंगे आज फैशन पे बात हो रही है, तो फैशन तो आजकल बच्चे को वही बच्चों की बात हो रही है ना, तो आप यकीन कीजिए कि बच्चे हम लोगों से आगे हैं फैशन में। यार बट आयशा कितना महंगा हो गया यार। देखो अब जब शुक्र है कि देर आर पीपल लाइक यू नो मतलब जायमा और मतलब यू नो अयाज भाई जो बच्चों के कपड़े अफोर्डेबल प्राइसेस पे फिर भी दे रहे हैं, वरना तो बात यह है कि 50-50 हज़ार रुपए की पैंट वो थोड़ा क्रेजी हो जाता है और बजट से आउट हो जाता है। और बात यह है कि जब आप एटलीस्ट किसी डिज़ाइनर के पास जाते हो तो आप अपना बजट दे सकते हो कि यार माय बजट इज़ 5,000 6,000 8,000 व्हाटएवर, और फिर आप एक चीज़ को फॉर्म कर सकते हो। अब जैसे कि अगर पूरी फैमिली आपके पास आती है बनवाने के लिए कपड़े, तो क्योंकि एक पूरी फैमिली आ रही है तो आप डिस्काउंट भी उस हिसाब से दे सकते हैं, डिपेंड करते हैं, बंदा उसको मैनेज भी कर लेता है। मांगते हैं उसको फिर हम उस हिसाब से देते हैं। नहीं, बिकॉज आई नो कि आप लोग बड़ा अकोमोडेट करते हो। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट अयाज भाई बहुत करते हैं, मनाल से तो मैं लेती रहती हूँ कपड़े, सो आई नो। बात ये कि देखिए अगले भी अगर अंडरस्टैंड करने वाले हो ना उस एंड पे, लाइक आई रिमेंबर जब पहले अयाज भी मेरी आपसे शो पे मुलाकात नहीं हुई थी, मैं वैसे ही आती थी वहाँ पे लेने के लिए, तो आई रिमेंबर कि मैं कोई इतने ज़्यादा कपड़े हमजा के उठा के निकलती थी और वो अच्छे लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें होती थी। अब उसी पैसों में आपको 2 कमीज़ें नहीं मिलती तो बंदे का बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि देखो हमने भी तो सोचना है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, सो एनीवे आयशा, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? जी बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों के कपड़े जो है ना अफोर्डेबल प्राइस पे होने चाहिए। इनके मैंने सुना है तो इनके मुझे लग रहा है कि बहुत अफोर्डेबल हैं, क्योंकि इतने महंगे लेना हर एक के बस की बात नहीं होती। बच्चे तो सबके होते हैं ना, तो उनको सबको ही शौक होता है कि हम अच्छे कपड़े पहने फैशन के मुताबिक। लेकिन एक बात आई एम ग्लैड कि हमारे डिज़ाइनर्स ने क्लियर भी कर दी, विच इज़ आयशा देखो बात ये है कि मेहनत उतनी लगनी है, आपने इस साइज़ की कमीज़ बनानी है या आपने इस साइज़ की बनानी है, क्यों? मटेरियल सिर्फ उसमें कम लग रहा है ना, लेकिन टेलर को जो आपने पैसे देने हैं, जो उसके डिज़ाइनिंग के पैसे हैं, उसके ऊपर जो एम्बेलिशमेंट लगनी है उसका, थैंक यू सो मच आयशा फॉर कॉलिंग, बट वो तो सब अपनी जगह है ना, उतना ही लगेगा मेहनत, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं ना छोटे हैं एज अ मदर, जबकि आप लोगों के साथ इतना मेरा रेगुलर डिजाइनर्स के साथ मुलाकात होती है, लेकिन मेरे जहन में भी आता है कि इतनी सी तो चीज़ है, हाँ जी इसमें ऐसा क्या है? तो लेकिन उसमें ऑब्वियसली कुछ है तो उसको चार्ज किया जा रहा है ना, वरना कोई भी डिजाइनर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारेगा। इतनी सी की कटिंग करना ज़्यादा मुश्किल है, उसके वो जो उसके एग्जैक्ट उसके स्पेक्स निकालने ज़्यादा मुश्किल है। और हमारे पास मॉम्स होती हैं, वो कहती हैं मेरा बना रही हो, इसी में से यार कपड़ा थोड़ा सा निकाल के ना मेरी बेटी का बना दो। आई एम लाइक अच्छा रियली, देन मैं उन्हें समझाती अगर हूँ बात सिर्फ कपड़े की होती तो व्यूअर्स फिर तो कपड़े हजार रुपए के सूट बिक रहे होते। हाँ। बात सिर्फ कपड़े की नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। और डिजाइनर वेयर का पॉइंट ही ये है कि वो अपनी मेहनत और अपना भी एक उसमें मुआवजा लेगा। वो सिर्फ शौकिया, नो डाउट सबके बच्चे सांझे हैं, लेकिन अपने बच्चों को भी तो पालना है ना। बिल्कुल सही बात है। एनीवे यार, इस पॉइंट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनकी फाइनल टिप्स, हमने कुछ
म्यूज़िक की तरफ भी रुझान करना है, बल्कि वापस आके ज़रा आपसे भी पूछ लेती हूँ कि आप लोग कर क्या रहे हैं। मैं बड़ी तंग हूँ आप तीनों से, इनसे भी जानेंगे। एंड ऑफ कोर्स हमने ज़रा किचन में भी नज़र डाली और शेफ़ से बड़ी तंग है, बड़ी हांडियों में इन्होंने शोर मचाए हैं। हम इनको हांडी में ब्रेक के बाद डालेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा, ठीक है ना नूर जी? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में नज़र डालते हैं। शोर मचाने वाली शेफ़ नूर, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल रेडी है जी। सब्जी खाने की रेडी है, रायता, मिंच रायता और सैलेड। क्या बात है आपकी। अब खाएंगे तो पता चलेगा आपको। हर बार ना ये जो ट्राई कराने के चक्करों में रहती है, मुझे लगता है कि हल्का हल्का जहर मिलाती जाती हैं खाने। हर बार कहती है ट्राई ज़रूर करना है। Anyway, अच्छा चले अब ज़रा बढ़ते हैं बॉयज़ की तरफ। अच्छा जी लड़कों, क्या कहानी है, क्या कर रहे हो आजकल? नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। क्या कुछ तो बता दिया करो, हर बार ना करके ना बाद में कहते हैं जैसे कि आपको याद है मेरा वो निकला। भाई बता दो हमें क्या चल रहा है आजकल लड़कों। वीडियो पे काम कर रहे हैं। एक गाना हमने ऑलरेडी ऑडियो ट्रैक रिलीज़ किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद अभी पिछले दिनों हमने रील्स स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 6 to 7 रील्स का प्रोजेक्ट किया था। इलेक्ट्रॉनिक बीट्स वाली रील्स, जिसमें हम तीनों का कम्बिनेशन था। काफ़ी मज़े का है वो। तो वो रील्स में डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे तो वो वायरल हुई। उसके बाद हमने एक गाना अब किया है, ठीक है। उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह कुछ यानी कि वीक के अंदर वो रिलीज़ हो जाएगा। यार बट म्यूजिक इंडस्ट्री अजीब से एक फ्लक्स से गुजर रही है, समझ नहीं आ रही। डिजिटल कंटेंट काफ़ी चेंज हो रहा है आपका। पहले आपकी जो वीडियो थी वो हॉरिजॉन्टल थी, अब वर्टिकल हो गई है। आपको सारा चेंज करना पड़ रहा है, शूटिंग स्टाइल चेंज हो रहा है, फिर उसका अपलोडिंग स्टाइल चेंज हो रहा है, वो सारा। और यार म्यूजिक वीडियोस बनाना कितना महंगा हो गया। बिल्कुल ऐसा है। इट्स बिकम सो एक्सपेंसिव, अनअफोर्डेबल हो गया। उस दिन मुझे कोई बता रहा था कि आजकल तो म्यूजिक वीडियो का अगर जाके आप 10 लाख से कम की बात भी करो तो लोग हंसते हैं आपको देख के। कैमरास में डिफरेंस आ और रहा है। इसमें बाय द वे गाना रिकॉर्ड करना इसमें कॉस्ट नहीं इसमें आई। ये सिर्फ आपने डायरेक्टर को पैसे देने हैं ताकि वो कैमरे कुमरे ले आए और वो आपकी शूट ये करे। भी मिनिमम। ये भी मिनिमम। फिर आपको बाद में कहा जाता है कि जी एडिट के अलहदा पैसे हैं। Exactly. यानी कि 15-20 लाख से 20 लाख से कम में एक गाना नहीं बनता। उसके बाद उसकी लॉन्च भी है, प्रमोशन भी है, वो सारा। और लॉन्च के लिए भी व्यूअर्स, और लॉन्च भी एमी तो नहीं होती, आपको बूस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा है। सो जहाँ पहले हम कहते थे कि यार सोशल मीडिया की वजह से ज़िंदगी आसान हो गई है, तो उससे तो ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एक्सपेंसिव भी होगी ना, आपके सोशल प्लेटफॉर्म इतने हैं, उन पे आपको रिलीज़ करने के लिए टाइम भी चाहिए, प्रमोशन भी चाहिए, फिर आपको वीडियो सॉन्ग बनाना है, उसकी लाइटिंग की कॉस्ट, कैमरा की कॉस्ट, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो कई लोग सिर्फ शौक से सिंगिंग छोड़ जाते हैं कि ये एक्सपेंसिव भी बहुत है, ठीक है। तो इससे तो फिर सिर्फ क्या शौक ही एडवाइस आता है। देते हो यार तुम लोग फॉर यंग पीपल जो आपको देख रहे हैं? क्योंकि देखो एक बात जो मुझे आप तीनों की बहुत अच्छी लगती है, जब आप लोग बहुत पीक पे भी थे तब भी आप लोगों का वही एटीट्यूड था, थोड़ा सा काम स्लो डाउन हुआ तब भी, अब वापस यू गाइस आर बैक इन अगेन। देखो ये तो चलता है, ये तो हर आर्टिस्ट के साथ होता है। आतिफ हो गया, अली जफर हो गया, किसी भी आप आर्टिस्ट को देख लो तो हर आर्टिस्ट पे एक अप एंड डाउन आता है। एक पॉइंट पे आयमा बहुत इन थी, फिर वो थोड़ी बैक एंड पे चली गई, मोमिना मुस्तैसर। सो ये तो एक ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन अपने आप को सस्टेन कैसे करे इंसान म्यूजिक की फील्ड में? कोई क्योंकि जब आप मशवरा है? हिट दे देते हो ना, जब आप हिट दे देते हैं तो उसको पब्लिक तो सुन रही होती है, ठीक है। तो उससे कोई यूनिक चीज़ सिंगर को बनानी चाहिए, उसमें टाइम लग रहा होता है, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें आप सुन रहे होते हो, मार्केट में डिफरेंट सॉन्ग्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट उनके जॉनरास आ रहे होते स्टैंड हैं। आउट क्योंकि करना जिस तरह फैशन के ट्रेंड्स चेंज होते हैं उसी तरह म्यूजिक के ट्रेंड चेंज होते हैं। स्टैंड आउट करना होता है आपने ना। एक आपने ट्रेंड चेंज अगर उन आपने लोगों ने कर तो दिया। रैप उस वक्त करना शुरू किया था जब किसी कोई भी नहीं कर रहा बिल्कुल ऐसे ही था। है। उसके बाद बहुत से यंग रैपर्स निकल आए जो सिर्फ रैप कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। बट आई बी वेरी ऑनेस्ट, रैप ओल्डर यंगर जनरेशन को तभी पसंद आता है कलेक्टिवली जब उसके अंदर कोई थोड़ा सा नॉर्मल पॉप एलिमेंट भी होता है। प्योर रैप एटलीस्ट मैं नहीं एंजॉय करती हूँ जब वो मिक्स्ड हो, जिस तरह आप लोगों ने अभी हमने सॉन्ग सुना, आपका हिट सॉन्ग है, स्मैश हिट सॉन्ग है। बिल्कुल ऐसा ही। तो आप क्या सुनाओगे? अब एक कच्छ का दिल एक गाने का नाम, सैड सॉन्ग है। तो सारे डिफरेंट कि जॉनर मतलब फैशन की बात होगी तो आप दुखी हो जाओ। नहीं, अब तो ठीक सुन है के यार, मजा फिर आया। ऑफ कैमरा आप डिवोर्स की बात कर रही थी ना, तो इस वजह से हमने तो रेड साइड किया है दिल के दुख, दिल के फफोले, जल उठे सीने के दाग से घर को आग लग गई, घर के चिरागों से, इन तीनों चिरागों से। बट आपकी तरफ आने से पहले एनी फाइनल थिंग दैट यू वांट टू, एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यही मैं कहना चाहूँगी कि सस्टेनेबिलिटी भी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। किड्स में ये है कि अब वही बात है कि मैं अगर हम अपने ब्रांड की बात करें तो वो हमारे ड्रेसेस सस्टेनेबल नहीं है उस तरह से।
हम पार्टी वेयर ड्रेसेस बना रहे हैं, फॉर्मल ड्रेसेस बना रहे हैं। लेकिन आपने खुद एक बात कही कि जुगन, अगर फलां चीज़ जो है, जैसे वो जो हमने लॉन्ग ट्रेन वाला ड्रेस दिखाया था, मैं फिर से व्यूअर्स अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको वो दिखाना चाहूँगी। अब ये इतना क्यूट ड्रेस है और ये बड़ा ही खूबसूरत लगेगा, नो डाउट, अगर एक बच्ची पहनती है इसको, लेकिन ये फिर अपनी बर्थडे पे तो पहन लेगी बच्ची, लेकिन उसके बाद नहीं पहन उसके बाद नहीं पाएगी। पहनेगी। सो इसी ड्रेस को जब आप कट करके पीछे से शॉर्ट कर देंगे, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, मौका भी निकल गया और फिर आपने इस अडोरेबल प्रिंसेस गाउन को नील एंड ड्रेस बन जाएगा जो इजी टू जो कैरी पीछे होगा से बच्चे के लंबा लिए। हो, सामने से शॉर्ट हो, और वो बच्ची जो है वो फिर एटलीस्ट पूरा साल तो पहन सकती है। सो हम ये सस्टेनेबिलिटी तो ऐड कर सकते हैं। ये तो हो सकती है ऑब्वियसली। सो यू कैन रीप्ले विद थिंग्स एंड मेक देम लेस बिजी, मोर बिजी, वो तो हमारे पे डिपेंड करता है। बट इसमें थोड़ा सा अगले बंदे को भी एहसास करना चाहिए कि भाई अगर एक दफ़ा बच्ची ने फ्रॉक पहन लिया तो वो और 4 दफ़ा पहन सकती है। इसको ईगो इशू नहीं बनाना चाहिए और मोहल्ले वालों को दिखाना है कि भाई हमने एक ही दफ़ा बच्ची को पहनाया। तो हम तो जो फ्रॉक्स हमारी आती थी, आप ड्रेसेस पहनती थी, फिर वो ड्रेस मुझे पास ऑन होता था, फिर पूरा टाइम निकाला था, जब तक वो अड़ नहीं जाता था ना और चलना मुश्किल ही होता, तब तक वो फ्रॉकियाँ पहनाई। सबके पास ऐसे कपड़े होंगे जो माँ बाप को बड़े पसंद थे, तो पहना के बेड़ा कर रखा। बट द पॉइंट इज व्हाई नॉट, बच्चों को बच्चे रहने दे तो अच्छा लगता है। आप क्या कहोगे? ये जो आपने बात की बहुत प्यारी बात है कि आप पास डाउन करें। कुछ चीज़ें होती हैं ना पुरानी जो एवरग्रीन होती हैं, जो बड़ी ही प्यारी बातें होती हैं, आप पास डाउन करें अपनी चीज़ें, वो अच्छी चीज़ होती है। अब जैसा हमारे भी कपड़े हम भी बनाते हैं, बड़ों के भी बच्चों के भी, देन मेरे ख्याल से इफ़ यू डोंट वांट टू वेयर दैट अगैन, तो आप अपने कज़न को किसी को दे दें और पहने, और इस चीज़ में ना अपनी वो ना समझें कि बुरी बात है कि मैंने किसी का पहन लिया। के अलावा भी हैप्पीली आपके घर में स्टाफ है, बिल्कुल, उनकी स्टाफ बच्ची को की देते सालगिरह है, हैं। वो बच्ची उसी एज की है जिस एज की बच्ची का ड्रेस आपकी अलमारी में लटका है, आपकी बच्ची नहीं पहन सकती। बिल्कुल, and she'll आपके be पास so सूट happy। है, आपका बेटा अब नहीं पहन सकता उसको, वो बड़ा हो गया। आपके घर में लोग काम करें, आप सोचें कि वो बच्ची जब उस फ्रॉक को पहनेगी जो आपकी बेटी ने पहनी थी, तो कितनी दुआएं देगी वो बच्ची कितनी खुश होगी, बहुत खुश होंगी। बिल्कुल कि मुझे इतना अच्छा, इतना खूबसूरत, इतना महंगा ग्लैमरस ड्रेस पहनने का। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ अलमारियों में ना भर भर के रखा करें। अब स्वीटहार्ट, आपने जो पहना हुआ ये इतना खूबसूरत ड्रेस है, बल्कि जो मैं ब्रेक में कह रही थी, मैं ऑनर कहना चाहूंगी कि ये एक आइडियल ड्रेस है जो आप अपनी बच्ची की बर्थडे पे पहन सकते हैं, और ये आप फिर से पहन सकते हैं लंचेस पे, डिनर्स पे, व्हाटएवर। थीम के हिसाब से भी बनवाओ तो ऐसा बनाओ जो बार बार पहन सकते हो। आप फाइनली क्या कहेंगे? मैं तो मेंस को यही कहना चाहूँगा कि अपनी वार्डरोब में कुछ ना कुछ ऐड करते रहा करें, क्योंकि वो बिल्कुल वो स्टक हो जाते हैं कि ये बस ये कम्बिनेशन हो गए हैं, दैट्स इट। नहीं, उसमें एवरी सीजन कुछ ना कुछ ऐड ऑन करें। 3, 4, 5 चीजें हर सीजन ले लो ना, तो आपकी वार्डरोब की पूरी शक्ल बदलती जाती है। उसको ऐड ऑन करते समर में रहा आपने करें। ली कुछ चीजें, कुछ आपने विंटर, अब समर आ रहा है तो समर जब आएगा तो उसमें जो एक बड़ी खूबसूरत चीज है लिनन, मर्दों पे कितना अच्छा लगता है लिनन, औरतें कितनी अच्छी लगती है लिनन के आउटफिट्स के अंदर। सो द पॉइंट इज लिनन की तो 2-4 अच्छी शर्ट्स खरीद लें, बिल्कुल ऐसी है। आपकी सुकून से समर गुजर जाएगी, मतलब along with other things as well। अब उधर आपकी ये लाइट ब्लू जीन्स और आपका बेज ट्राउजर जिसकी हम इनिशियली बात कर रहे थे, वो कितना यूज आएगा। आपने लाइट कलर्स में लिनन शर्ट्स रखी हैं, 2 आपके पास ही हैं, आपके एटलीस्ट 8 आउटफिट्स निकल आए। वो ऐसे ही आप So keep adding। हाँ, जस्ट कीप एडिंग। कीप एडिंग। हाँ, उसको पास कोई नहीं कह रहा कि एडिंग करें। हाँ, कोई बंदा भी ये नहीं कह रहा कि अपने बैंक अकाउंट अपना बेड़ा गर्क कर दे फाइनेंशियली, मेक इट अफोर्डेबल। एंड अगर कोई चीज़ अपने बजट से बाहर ले रहे हैं तो फिर ऐसी सी लें जो बार बार आप यूटिलाइज कर सके। और मर्दों का तो आई एग्री विद 100%, जब तक कपड़ों का बेड़ा गर्क नहीं होता तब तक बंदा सोचता कि यार अब मैं जाके और कपड़े ले लेता हूँ। तो भाई अगर लेते रहेंगे और जो नहीं यूज के वो निकालते जाएंगे तो लोगों का भी फायदा होगा, आप भी बेनिफिट आपकी में वार्डरोब रहेंगे। फ्रेश रहेगी, एवर फ्रेश रहेगी। आप हर वक्त सीजन उसके साथ साथ अपग्रेडेड रहेंगे। Thank you so much for joining us, guys. Thank you to our beautiful models, our very talented models. आप भी ठीक ही हैं तीनों, हैं तो मेरे फेवरेट। तो चले दुखी कर दें और हमारा शो भी खत्म कर दें। Over to you. Thank you, boys.